गोपाल जी, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ये शुरू हो गया है क्या? शर्ट क्या कहता है शर्ट के बारे में? शर्ट के बारे में तो गाइस हमारा आज हम जो बातें करने वाले हैं वो ये है कि साल भर में क्रिकेट में क्या हुआ और हमारे साथ भी क्या हुआ। बहुत अच्छा साल तो नहीं गया, बट हाँ, तो गोपाल जी बेसिकली साल भर के इवेंट अपने शर्ट में छपवा के आए हैं, ऐसा लग रहा है। जब से YouTube रिवाइंड बंद हुआ है। भाई साहब बीटल्स है ये, तुम लोगों को ना साल भर के इवेंट लिखवा के बीटल लाए। बीटल मुझे बीटल पता है पता है। हाँ, वो अरे। चार लड़के जो सिखाते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए। वो इंडियंस को समझ ही नहीं आ रही वो फोटो। उसने कहा अरे ये इतना वेट क्यों कर रहे, निकलो भाई। क्या है वो? एबी स्ट्रीट। एबी स्ट्रीट है जहाँ से। यस, तो ये वो नहीं है बेसिकली, साल भर का वो नहीं है। बीटल्स का जो वो है, और बहुत अच्छा शर्ट है ये। तुम लोगों ने हल्की बात कर दी, साल भर का कंक्लूड करने वाले हैं आज हम। यस, यानी मैं और Beatles- नए साल के लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहते हैं लोगों को। Yes. तो मैं चाहता हूँ थोड़ा भारी कर दूँ माहौल। यस, तो एक शेर है कि देखिए पाते हैं क्या उस शाख बुतों से फैज़, देखिए पाते हैं क्या उस शाख बुतों से फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। सन्नाटा। सन्नाटा यार हमारे ऐसे लोग ना हर चीज में राइम एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ कि वो कोई बिना राइम में कुछ बोल जाता है तो लगता है अरे ये क्या है। इसमें सिद्धू की आवाज में बोल ही नहीं सकता। इस लाइन की और ये वो पोएट्री भी नहीं चल सकती है, वो जो अपने बैंड्रा अंडर में चलती है, स्लैम राइम ही नहीं हो रहा है। गोपाल जी यार ऐसे जेंजी दोस्त नहीं बनेंगे आपके जब तक आप राइम नहीं कराओगे। गोपाल जी, इन्हीं चक्रों में ना वो मेटा ने एआई निकाला है, लैंग्वेज ट्रांसलेट का। यार आप वो सब कविताएं करो यार, जेंजी को करना है कि हाँ। मैंने वक्त से कहा कि वक्त कितना हुआ, मैंने इंतजार से कहा कि मेरा इंतजार मत करना। एक वो था ना कि प्यार ऐसा ना करो कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। अरे नहीं, ये तो बहुत वो है भाई। ये एक वो लेडी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान की संसद में कहा था। अच्छा, हाँ, प्यार ऐसा करो नहीं है वो कि वक्त ऐसे ना दो कि भीख लगे। बाकी वो कुछ बोलना चाह रही होगी, उसको दे नहीं रहे, उसने कहा वक्त ऐसे ना दो कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। ये तो किसी में बन सकता है यार कि लिटरेचर ऐसा ना लिखो कि ट्वीट लगे। बाकी जो आपको ठीक लगे। और ये वहाँ जो स्लैम पोएट कविता सुनने में स्वीट लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। बाकी अगर लगे तो ट्वीट लगे। बंदियों से इतना ना बात करो कि चीट लगे। बाकी जो जो आपको आपको ठीक लगे। और वो जो होता है ये स्लैम पोएट्री वाली कविता उतनी ही लिखो जितनी ठीक लगे। ऐसा ना हो कि जनता को ट्वीट लगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो कविताएं चल रही हैं कि मैंने वक्त से कहा कि वक्त कितना है, मैंने पानी से कहा कि बहता क्यों है, मैंने इंतजार से कहा कि इंतजार मत करना, ये सब जो चल रहा है इसलिए भी चल रहा है क्योंकि मॉडर्न डे जो ये सब राइटर हैं ऐसा कोई आ नहीं रहा है जो, अब गुलजार साहब थे ना, वो तो थे। हाँ। नई जनरेशन में कौन ऐसा लिख रहा है? तुम एक किताब दिखा दो मेरे को जहाँ पे ये है कि अच्छी कविताएं, अच्छी शायरियां हैं। ऑल आई सी इज वाह शैम्पी वाह, मेरी किताब का जो तुमने प्लग इन करवाया है, वेरी गुड यार। अरे आपकी अच्छा ओ मैं शिट यार वाह, है। शैम्पी। अरे दोस्तों थोड़ा सीरियस नोट पे मेरी कविताओं की किताब आई है जिसका नाम है आदत है हमको। अमेज़ॉन पे है, लेकिन आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, आदत है हमको। नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में। आप ही का चैनल है। हाँ, मेरा ही चैनल है, कमेंट इसमें डाल दूंगा। और ये इसमें मज़ेदार कविताएं हैं, थोड़ा अलग तरह की कविताएं एक हैं। सैंपल पढ़ दो ना, देना पड़ेगा गोपाल। एक पढ़ देता हूँ। हाँ, एक सैंपल देना। और क्या है, अभी नया साल आने वाला है, तो अच्छी बात यह है कि इसकी पहली कविता का नाम ही है नया साल। अरे दैट्स 4 पंक्तियां प्लीज। आपने मोमेंट मार्केटिंग भी की है। हाँ, नया साल, ये सुन ले, हो जा। ये सबको आप सबको डेडिकेटेड है कि इस नए साल में दिन 2 सूरजों से रोशन हो और रातों को 4 चांद लग जाए। वाह नाइस। सारी लड़कियों की मुस्कुराहट का एक फूल बने और घर की खिड़की पर रखे उस गमले पर उगाए जिस पर सुबह उठते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है।
पैसे इतने हों कि ना 99 का फेर पड़े और ना 36 का आंकड़ा हो, बिना मतलब की यात्राएं हों, काम की फिक्र उतनी ही हो जितनी बिजली चली जाने के डर से मोमबत्ती खरीदने की फिक्र हो, बिल्कुल नहीं होती आज। कुछ नई किताबें, कुछ नए खाने, अपने ही बारे में कोई नई बात पता चले तो स्वाभाविक ही है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये नया साल उम्मीद से अच्छा गुजरे। वाह, बस गाइस इसी तरह की किताबों की बात कर रहा था मैं जो मार्केट में अमेज़ॉन पे है दोस्तों, ख़रीदें और पढ़ें और मुझे बताएं कैसी लगी। यस इतना कविता इतनी अच्छी, मेरे को अंदर से अच्छा फील हो रहा है, बट आई एम ऑल्सो मेकिंग अप कि इस पर रिएक्शन का देना पड़ेगा क्योंकि मैं जनरली बता दूं, जोक अच्छा लगता है हम हंस देते हैं। मैं आई एम सिंपल टन, अच्छी लिटरेचर देखी नहीं कभी, मतलब ऐसे फेस टू फेस नहीं देखी। हाँ, हॉरर हुआ तो डर गए। अब व्हेन यू आर इम्प्रेस्ड, कोई चीज़ आपका सेटल हो रही है, देन व्हाट्स द एक्चुअल रिएक्शन? चुप रहो। चुप रहो, मैं वही कह रहा था, चुप रहो। ऐसी कविताएं या इस तरह की लेखकी जो होती है वो अपने आप उसको ना, अब वो उसको पकड़ के लपक के अपने अंदर उतारने मत जाओ। वो अपने आप धीरे धीरे, शायद आज, शायद कल, शायद हफ्तों बाद, शायद महीनों बाद, शायद सालों बाद उतरे, बट उतरेगी एक दिन। बट फिर लोगों को ये नहीं लगेगा कि और मीनिंग भी बदलती रहेगी। हाँ, एक तेरे लिए सुनाता हूँ छोटी, तुझे मजा आएगा। कि मेरा और तुम्हारा प्रेम एक लोक कथा है, मतलब फोक टेल। मेरा और तुम्हारा प्रेम एक लोक कथा है, जो भी इसे सुनेगा आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी और फिर वो मुस्कुरा कर कहेगा, धत ऐसा कहीं होता है। वाह, कुछ रिएक्शन मत देना, उतरने दे, चुप रहना है। चुप रहना है, कुछ रिएक्शन। तो दोस्तों पढ़ें प्लीज। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, क्रिकेट पे आओ। क्रिकेट पे यार मेरे को ना एक चीज लगती है, अगर मैंने कुछ बोला नहीं ना, लोगों को लगेगा पाजी को समझ ही नहीं आई। जो कि सच है। पाजी या तो ये रिएक्शन नहीं यार, नहीं, जनरली मस्त, आई एक्चुअली एंजॉयड, बट मैं सीखना चाहूंगा दोस्तों। ये बाकी मैं बीटल्स से मुझे याद आया कि बीटल्स भी एक बार हिमाचल गए थे। हाँ, बीटल्स हिमाचल गए थे, बीटल्स देहरादून गए थे। गाना है बीटल्स का, इंटरनेट पे ढूंढना, यूट्यूब पे है वो, देहरादून देहरादून देहरादून, ऐसा गाना है भाई बीटल्स का। मेरे को तो गुलाल का वो जोक बहुत सही लगता है। वो पूछता है रणंजय सिंह पीयूष मिश्रा से, ये कौन है? ये वो है ना रिहाड़ा, ये वो हैं हिजाइनस लेनिन सिंह जी। डिजाइनर्स लेने। बोला तो ये गोल चश्मा? बोला हाँ, ये क्या है, गोल चश्मे वालों की किस्मत, दिमाग भी गोल गोल होता था, सब साले चूतिए। तो बोलता आपका चश्मा भी तो गोल है ना। ये गोल चश्मे वाले सोचते भी गोल थे। मेरा पॉइंट था कि बीटल ने जो एक्सपीरियंस है, बीटल कैफे खुले हुए हैं हर जगह। हाँ, तो बीटल ने ना एक एक्सपीरियंस बताया कि शहर के लोग जो चेस करने जाते हैं कि वहाँ काम सा सूदिंग सा म्यूजिक वो क्रिएट कर पाएँ, पहाड़ों की ब्यूटी से इंस्पायर हों। बट अब आप हिमाचल जाओ ना, तो वहाँ पे एक एसोसिएशन आ गई है नीपा करके। इट्स नॉर्थ इंडियन पार्टी एनिमल्स। नॉर्थ इंडियन निप्पा जहाँ से लगेगा, निप्पा आ गया है, नॉर्थ इंडियन पार्टी। और उनकी गलती नहीं है। हाँ। उनको चाहिए कि चंडीगढ़ गुड़गांव ही रहे, बट व्यू के साथ। और उनके पास पैसे हैं तो उनकी गाड़ियों की क्लियरेंस भी ज्यादा है। हाँ। तो पूरी जो हमारे ऐसे लोग शहर जाते हैं ना, बीटल के फैंस कि हमें शांति चाहिए, उनके पीछे 5 तारा ठेके विच बह के तारे और सामने से आ रहा है कि मारुति वाले गेट फाड़ देंगे छोरे। मैंने कहा यार, ये पीबी हरियाणा की गाड़ियों के बीच में हमारी टैक्सी फंसी हुई है। तो अब तरीका क्या हो गया, आपको और ऊपर जाना है। हाँ। जितना ऊपर जा सकते हो जाते रहो, पर वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे फिर नशेड़ी आ जाते हैं। नहीं तो यार देखो, और जो उसमें जो प्रो हैं उनको क्या बोलेंगे? किसमें? नीट निप्पा। कि ये पानी वानी नहीं मिलाते, ये नीट निप्पा है। मैं तो एकदम टिपिकल वो एकदम वो जो टिपिकल पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि क्योंकि लोग, अगर आदमी को किस करता है तो भूकंप आता है, वैसे टाइप के जो होते हैं ना। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्योंकि जब आप पहाड़ों में जाते हो और तेज़ म्यूजिक बजता है, उसकी वजह से ही लैंडस्लाइड होता है। आपके म्यूजिक से जो वाइब्रेशन होती है उससे ही पहाड़ खिसकता है भाई। तो ये वो कहते हैं ना कि नहीं, हिमालय की मिट्टी थोड़ी वो है, भुरभुरी है तो वो गिरते जा, नहीं, ये पंचतारा बजाना बंद करो गाने में, सारे लैंडस्लाइड बंद हो जाते हैं। आप पंचतारा से भाग के जाओगे ना, तो दूसरी साइड ईडीएम है। वो इजरायली आए थे, उन सबको सालों को सिखा के चले गए। अब पूरे टाइम
ओम शिवाम और शिवाम ऊपर से मतलब और बीच में एक कोई भगवान का नाम आ जाता है जो कि ये जताने के लिए कि हाँ इंडिया है ये इंडिया गाइस, ये इंडिया। वो पहाड़ देख रहे होते हैं नीचे ऐसे और वो सालों पूरे ट्रिप में बंद चल रहा है पहले शुरू होता है ओम शिवा 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 डब अप द बेस। मतलब क्या डेप्थ बढ़ती रहती है शिवा की। अरे मेरे दोस्तों, क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे शो का नाम मत भूलो हमारे। यस यस इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। यस यस। कुछ टेक्निकल मैसेज आए हमें हाँ। कि नाम बहुत बड़ा है, तुम ज्यादा आगे नहीं जाओगे। ऐसे भी मैसेज आए, तुम लोग ज्यादा आगे नहीं जाओगे, बस प्लीज ये बंद मत करना। साले तुझे पर्सनली चाहिए कि हम तीनों तेरे लिए करते रहे काम यार। नहीं, मैंने तो बोला था 1-2 एपिसोड पहले कि अच्छा हिंदी नाम अगर सजेस्ट करे हाँ। कोई, बट वो होना चाहिए फिर उस लायक की यस हम बदल दें। वैसा नाम कोई सजेस्ट करेगा तो सोचेंगे। नीचे आए थे उन्होंने, काफी नाम दिए थे कि 2 कैप्ड 1 अनकैप्ड। अच्छा, ये भी तो बड़ा ही है, ये भी बहुत बड़ा नाम है। बड़ा ही है। इंडियन एंड ड्रॉप सही है यार। हाँ यार, इंडियन अच्छा एंड नाम। ड्रॉप जिस दिन हम लोग रवि शास्त्री से ही डब करवा लेंगे, हमारे मतलब टाइटल में ही Yes. रवि शास्त्री की आवाज में अगर वो आया, हाँ फिर कभी चेंज नहीं करना। ये मुझे लग रहा है कल आप ही उन्हीं की मिमिक्री कर रहे होगे। आपने इतने बड़ी बड़ी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेल आइकन के वो बनाए हैं। आप हमारे लिए तो अब असली में कौन कौन बुलाएगा यार। कोई नहीं यार, कुछ एक अच्छा गोपाल जी के पास है ही अच्छे कलेक्शन है, एक अच्छा खरीदना है और गिफ्ट करके बोलूँगा सर खाली आवाज दे दो, और कभी उसे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, आपकी आवाज हम यूज करना चाहते हैं बस। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। तो बताओ फिर क्या है साल भर का क्रिकेट का भाई राउंड अप। देखो वनडे में तो हमने अच्छा किया है, चाहे वो महिला मंडल हो, हाँ। चाहे हमारा चैंपियंस ट्रॉफी हो। उसके अलावा तो मुझे कुछ मजा नहीं आया। एक तो पंजाब हार गई, हाँ, सबसे बड़ा दुख इस साल ही हारा, हाँ। इस साल ही पंजाब हार गई। उसके बट बाद इस साल वो जीती है भाई साहब, आरसीबी इसी साल जीती ना। वो जीती है इसलिए पंजाब हारी है। यार 18 साल लग गए, कम ऑन। पंजाब को भी हो चुके हैं 18 साल यार। पंजाब पहले जीती है कभी, तो फिर क्या 18? इस साल 19 होंगे। इस साल 19। हाँ, टीम तुम्हारी है तो सही। हाँ यार, की मेहनत तो की थी यार। वही लोग ही बोल रहे हैं कि यार टीम एनालाइज नहीं की हमने, टीम एनालाइज, हाँ हमको ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं लोग। भाई हम एनालिस्ट नहीं हैं, आपको टीम दिख रही है, आप हैं समझदार क्रिकेट फैन, यहाँ तो हर क्रिकेट फैन है भाई, दुनिया में सब क्रिकेट फैन है, सबको क्रिकेट समझ में आती है। कंप्यूटर खोलो, सारी टीम देखो, खुद एनालाइज कर लो, हम क्या एनालाइज करें। ये थोड़ी और कि क्या? संगाकारा जी वेट कर रहे हैं कि भाई राजस्थान का मैं तो फाइनल कर दूं। बस वो गोपाल जी का आया नहीं। गोपाल जी का आया नहीं। ओपनर, उनकी गोपाल जी के ओपनर आ जाए, मैं अभी एक lock कर बार रहा वो एनालिसिस करके दे दें। अंबानी मैडम देख रही है कि टीम तो सही है, चलो रखो अभी साइड में, एक बार जस्सी गोपाल जी और शिवांगी का फीडबैक आ जाए, feedback आ जाए। तो उसके बाद देखते हैं क्या सही है क्या गलत। हम क्या एनालाइज करें भाई, हम नहीं करेंगे एनालाइज। और नहीं, पता वैसे है वैसे भी हम कोई वो काम नहीं करना चाहते जो चैट जीपीटी कर सकता है। देखो यार, या तो हमारी सजेशन ली होती ऑप्शन में, कि बताइए गोपाल जी बताइए इन तीनों में से क्या लेना है, करेक्ट। फिर वो लेते, फिर हम बताते। हाँ। अब पहले उन्होंने भाव खा लिया। हाँ, और अगर उनके लेने देने में हमारा कट होता तो नहीं है ऐसे। तब तो हम बताते, हमारा कट ही नहीं है, हम क्यों बताएं। हाँ, हमें बात करनी चाहिए कि विराट कोहली विजय हजारे खेल रहे हैं। हाँ, इस महीने मैंने विराट कोहली से सिर्फ 60,000 ही कम कमाए हैं। क्योंकि एक मैच की 60,000 मिले ना। हाँ वही, अरे यार क्या बढ़िया है। वाह भाई, 60,000 रुपए, 1 लाख वही मिला है उसे, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच के 10,000 रुपए मैन ऑफ द मैच के। नहीं, 1 लाख है, 10,000। 1 लाख है भाई, पागल है क्या। अरे इसके मैंने मीम देखा, 10,000 पाकिस्तान वाले ट्रोल कर रहे अरे हैं। वो तो बता देंगे नीचे। मुझे लग रहा 10,000 होगा। हाँ, एक चीज, सॉरी, मैं यार देखो, मैं स्टैट्स खराब नहीं, मेरा स्लिप ऑफ टंग ज्यादा है। वो हिजाइनस लेलिंग सिंह नहीं, वो कहते हैं हिजाइनस इमेजिन सिंह जी, फिर तुम लिखने आओगे इमेजिन सिंह बोला था, तो मेरे को याद सब रहता है, वो है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरे से। इमेजिन सिंह जी, क्यों बोला था इमेजिन से? इमेजिन गाना है उनका यार, इसलिए इतना तो पता है मेरे को। इस साल हमने कुछ भी गलत बोला हो, हमने पाकिस्तान के बारे में सब सही बोला है apparently। क्योंकि किसी ने भी करेक्ट नहीं किया कि जो भी आप बोल रहे हो वो शायद गलत क्योंकि है। पाकिस्तान का ऐसा हो गया ना कि जितना ज्यादा उसके बारे में गलत बोलोगे उतना सही लगेगा।
जो धुरंधर ने प्रूव किया। मुझे तो लगता है ये बात ना पाकिस्तान को भी पता है। क्या? उन्हें पता है जैसे ही उनके पैसे कम हो रहे होते हैं ना, वो 2 बड़े मैच बुरी तरह हार जाते हैं। जैसे यूएसए से हार नहीं गए भाई, वो इंडिया के अलावा सबसे जीते हैं इस साल। इस साल। हाँ इस साल घर पे सारे मैच जीते हैं वो। करेक्ट। यस यस यस। लेकिन मैंने देखा है उनके बड़े यूट्यूबर भी जो है उन्हीं की बुराई करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है व्यूज तो इसी से आ रहे हैं। व्यू तो इंडिया से नहीं, पाकिस्तान की एक बात अच्छी है, वहाँ पे ना उन लोग को ये सब डर नहीं होता है कि मैं कोहली की बुराई करूंगा तो ब्रांड चला जाएगा। हाँ। एटलीस्ट पाकिस्तान इज वेरी फ्रैंक अबाउट देयर क्रिकेट। नहीं, but वहाँ वी आर नॉट। हम तो अब यार किसी को ड्रॉप करना है तो बोलते हैं इंजर्ड हो गया है जी। हम लोग तो ये बोलने में शर्माते हैं यार कि ड्रॉप कर रहे हैं गिल को टो बोल दो, टो लग गई, टो में। अबे सबको टो में लग जाती है। अबे अब थोड़ा आइडिया कुछ अलग करो यार। विजय शंकर को भी टो में लग गई थी, बाहर करना था तो। अभी आजकल टो इंजरी बहुत कॉमन नहीं हो गई ये कोड वर्ड में कि ये टोटका बंद करो। टो इंजरी जी, टो इंजरी। नहीं, बट मेरे को लगता है पाकिस्तान में कोहली जितना ना इस टाइम पे लेजेंड है भी नहीं। वैसे नहीं, उनको पुराने लेजेंड की भी कोई कदर नहीं है। उनका जो एक अच्छे प्लेयर थे उन्होंने जेल में डाल दिए। जो एक जैसे मान लो, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, इंडिया में हम सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्ट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उन पे जोक भी मारो केस वेस होया था। उन्होंने कहा चल अंदर भाई। आज बाबर का एक देखा मैंने, बिग बैश के स्कोर लिखे हुए हैं और वो गाना गा रहा है, आंधी बन के आया हूँ मैं, मेरा हौसला भी ना तो कारवां की। उसमें गाना चल रहा है और बिग बैश के स्कोर है। बिग बैश में भाई उसकी रेल लगा रखी है। किसकी? बाबर आजम गया है ना, हाँ। ऑस्ट्रेलिया गया है ना वो सब। तो मैंने भी एक मीम देखा, जो मतलब एक रील देखी जिसमें वो पूछ रहा कि सुना हानिया आमिर जो है वो आपको पसंद करती है। तो वो ना उसने जो भी वो एक्टर था उसने इतना बढ़िया 2-3 हानिया आमिर, हाँ जी आमिर, हानिया आमिर हानिया। ये था कि उसे भी वो इन्फॉर्मेशन अभी पता चली है कि हानिया और तो तुम्हारे चल रहा है। है सही में मुझसे प्यार करते, मुझसे कह रहा है। जस्सी भाई पहाड़ों से आया है तो थोड़ा वो कहते हैं ना कि जब से पहाड़ों से आए हैं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बहकी बातें कर रहे हैं। क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन घुस गई है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया इसे। मैं बैचलर्स बना के आया हूँ हिमाचल में, तो दोस्त कहते हैं तुझे लड़कियां नशे ये कराएंगे। वो मेरे दोस्त ने कहा तुझे ऑक्सीजन दिला के लाते तुझे। और वो चढ़ गई। ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया इस पे। तो अपन शुरू करते हैं। आई थिंक मोमेंट्स याद रहते हैं हमें। जैसे मैंने कहा कि वी आर नॉट समवन जिन्हें स्टैट्स याद होते हैं, हम मोमेंट्स याद रखने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हमें मोमेंट्स याद रहते हैं। तो गोपाल जी, जो भी मोमेंट्स आपने रील में देखे वो बताइए। तू मेरे पे ही ले आया सीधे। नहीं, वील ऐड आप बताइए। आपके लिए 5 बेस्ट मोमेंट। मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे ख्याल से हाँ, इस साल का सबसे बड़ा मोमेंट तो था कि वुमेन्स वर्ल्ड कप Yes. जीती। Yes, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कुछ नहीं है। मोमेंट है इस दैट्स अ साल। वेरी ग्रेट एंड अ वेरी बैड थिंग आल्सो। बैड थिंग आल्सो। यार क्योंकि इसका मतलब लड़कों ने कुछ खास उखाड़ा नहीं। नहीं यार, ये पहली बार हुआ है ना इतिहास में। yes, लड़कों ने yes, पहले yes. भी जीता है और है। कई सारी ट्रॉफीज, कई सारे टूर्नामेंट जीते हैं, बट ये जो वर्ल्ड कप वो भी यस, it was- मुंबई में ही मतलब 2011 का जो रिक्रिएट हुआ कि हमारे ही शहर में फाइनली वर्ल्ड कप आया। करेक्ट। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट है। तुम बताओ। इसके अलावा ना, क्योंकि ये तो हो ही गया। इसके अलावा बताएंगे गाइस, ये नहीं कि अरे शिवांगी सिंह बोल रहा है उसमें रिपीट नहीं कर रहे गाइस। वो पाकिस्तानी वो होते ना कैप्टन, सेम आंसर +1। क्रिकेट वाइज मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था आई थिंक फाइनल टेस्ट इंडिया इंग्लैंड, सिराज की बॉलिंग। Yes, that moment Siraj was at some other level. वो जो अलग लेवल पे वो भाई पोजेस था उस दिन। करेक्ट। और उसने जो बॉलिंग की है वो वहाँ से जिताया जो उसने मैच। आई थिंक मेरे लिए वो उससे ज़्यादा बूस्ट बम्प्स आए नहीं। ऑब्वियसली इसमें आए थे और स्पेशली सेमीफाइनल में ज़्यादा आए थे। सेमीफाइनल मैच जब जमाना ने वो मैच जिताया 100 मार के, उस वक्त ज़्यादा फील हुआ था। मतलब उस समय कुछ अलग फील हुआ था क्योंकि यार साउथ अफ्रीका को हराना और ऑस्ट्रेलिया को हराना वो अलग ही बूस्ट बम्प्स है। अरे यार वनडे में तो आजकल मेंस में भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग मैच नहीं होता यार, टू बी ऑनेस्ट। आई एम बीइंग अ लिटिल फेयर, बट विमेन ने जो एक वनडे गेम दिखाया ना, दैट इज बेटर देन ऑल अदर वनडे गेम्स दैट हैपेंड दिस ईयर। कोई भी इतना क्लोज, इतना वैसा कौन सा वनडे हुआ है? या तो मेंस वाले क्या करते हैं 420 बना के चेज कर दिए। ये इसमें ना बॉलर का कोई लेने देना है। ये मैच था कट टू कट एंड आई फील इस साल का वन ऑफ द
बेस्ट मैच भी हो सकता है। हाँ, I'm not saying- I think वनडे आपको और कोई इंडिया याद है? ऑस्ट्रेलिया वाला ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया विमेन। विमेंस, हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया विमेन सेमीफाइनल। हाँ, semi-final। आई थिंक ये ओवरऑल अक्रॉस जेंडर बेस्ट वनडे है इस साल का। यस यस यस। दैट्स फेयर टू से। हाँ, क्योंकि टेस्ट में हुए हैं, टेस्ट में ये वाला अपने इंग्लैंड वाले क्लोज मैच हुए थे, पर अब इंग्लैंड की जो धुलाई हो रही है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो देख के लग रहा है कि हम इससे 2 मैच हार गए। हाँ यार, वो नहीं, वो तो ये वर्स्ट एशेज है भाई, मतलब इतना बुरा है। हम लोग इसीलिए हमने कितना सोचा था हमने कि हम वीडियोस बनाएंगे एशेज पे आके, एशेज इतना खराब हो गया कि यार मन ही नहीं होता था कि यार चलो जाके एशेज से बात करें। नहीं, एक तो मन नहीं हो रहा, दूसरा हमने सोचा था कोई हमें ले जाएगा कोई ले तो गया नहीं। वहाँ हम भी जाते, जूतों में शराब डाल के पीते, बियर पीते। हाँ, कुछ नहीं हो पाया। क्या तुम्हारा भाई बेस्ट मोमेंट? मेरा बेस्ट मोमेंट, देखो वैसे कंट्रोवर्सी वाइज तो मैं एशिया गेम से कुछ बोलना चाहूंगा। एशियन कप जो हुआ था, एशिया कप, एशियन कप नहीं एशिया है। कप। एशियन कप तब होता है जब बहुत सारे एशियंस खेलते हैं। 6 एशियन को एशिया कप ही कहेंगे, एशियन कप नहीं है वो। शिवांकित का अलग ही ग्रामर है। क्योंकि मैं आई वॉच क्रिकेट नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स कम्पिटिटिवनेस, आई वॉच इट फॉर द ड्रामा। और ड्रामा जो सबसे ज्यादा था वो इंडिया पाकिस्तान में ही था। वो तो है, कलेश वाला माहौल था। एक तरफ एक ही चैनल बिग बॉस दिखा रहा है, दूसरे ने एशिया कप डाल दिया है, और मेरे को वो बहुत बहुत अच्छी, मतलब अच्छा तो नहीं बोलूंगा, टेंस एनर्जीज थी, बट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने में मजा आता है। यस यस। याद है हम लोग वेट किया करते थे कि भाई पोस्ट मैच दिखाओ, Post match दिखाओ, जो दिखाए। ट्रॉफियां चोरी हो रही है, हाथ ऐसे मिलाए नहीं जा रहे हैं। हाँ तो सबसे एंटरटेनिंग मोमेंट्स तो वही थे, बट फॉर रॉन्ग रीजन या गुड रीजन जो भी बोल लो। मतलब ड्रामा तो सबसे ज्यादा उसी एशिया मैच कप, में था, एशिया कप, बट वो जीत के हमने कुछ उखाड़ा नहीं है। हाँ हाँ भाई, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी। चैंपियंस ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया भेजा ही नहीं टीम अपनी, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड तीनों नहीं आए थे। तीनों नहीं आए थे, यस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं धुरंधर की बेस्ट लाइन है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। बहुत सारे डायलॉग आए अच्छे अच्छे बॉलीवुड में भी, बट बेस्ट डायलॉग तो शाहीन अफरीदी, पहला बॉल पुल पे छक्का, अभिषेक शर्मा चल बॉल डाल। उससे अच्छा डायलॉग नहीं है, पूरे साल का बेस्ट डायलॉग है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, इफेक्टिव है लेकिन। बट ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का वन ऑफ द मेंस टीम के लिए वन ऑफ द एवरेज ईयर ऑफ क्रिकेट है। टेस्ट के लिए तो टेस्ट टेस्ट में भी के लिए तो एवरेज से भी बिलो बिलो एवरेज डाउनफॉल है ये, Downfall। यस यस, बिग डाउनफॉल। और T20 में भी मतलब कुछ हुआ नहीं बड़ा, नहीं ठीक है, जीत गए, चलो हम जिस सारी तरह- ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इधर ऑस्ट्रेलिया में जीत गए। हाँ, कुछ बड़ा टूर्नामेंट हुआ नहीं जिससे चेक होता। अभी वर्ल्ड कप बताएगा, चलो नई शुरुआत है वो तो, बट या मेरे T20 तो अब बहुत सारे प्योर क्रिकेट लवर्स मुझे गाली देंगे, पर मेरे को तो लग रहा अब टेस्ट हो गया, अब बंद कर देना चाहिए। दो यहीं बैठे हैं। गोपाल जी, अभी तक पता है ना आपको, अभी तक हमारा जितने भी पॉडकास्ट जब से चल रहा है, हम दोनों को बहुत गालियां पड़ी हैं। इससे आपको ये अब पहली आपकी बार बारी है। मुझे पहली बार मुझे पड़ेगी, बट हो गया यार। इतना मुझे लगता है गोपाल जी ने पहली बार कमेंट पढ़े और उन्हें फोमो हो गया है कि और मुझे कोई गाली नहीं दे रहा यार, सब कह रहे हैं ही इज नाइस गाय, फनी गाय। अरे स्टैट्स बोलना ही नहीं है। मैं Dad बोलता बोल ही रहे नहीं हैं, इस मेरे पे कोई कीचड़ क्यों नहीं उछाल रहा है यार। नहीं यार, अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है एशेज का, इंग्लैंड जो जीती है जिसका कोई फायदा नहीं था। हमारे से क्या लेना देना उसका, इंग्लैंड जीती है तो मतलब यार जीते हो। टेस्ट क्रिकेट से होता है, टेस्ट क्रिकेट कनेक्टेड है उससे। आप मानेंगे हम दुखी हैं कि 2 दिन में खत्म हो रहा है टेस्ट क्रिकेट। बॉक्सिंग डे में हाईएस्ट अटेंडेंस लगाई है उन्होंने टेस्ट मैच में, इवन आफ्टर द पॉइंट की सीरीज खत्म हो चुकी है। और जो वहाँ पे जो भी वो होगा मॉडरेटर होगा, उसने तालियां बजवाई क्राउड के लिए, वो सब अपनी टोपियां उतार कर रहे हैं। वो पहले से प्लान करके छुट्टी है, पहले से टिकट ले रखा होगा बॉक्सिंग डे बॉक्सिंग डे के, अब जो भी मैच है वो देखना ही पड़ेगा। प्लानिंग ही नहीं की होगी यार, उन्होंने सोचा 26, 27, 28, 29 की प्लानिंग ही नहीं थी उनकी। उन्होंने कहा था सुबह सुबह तो मैच देखेंगे, रात को थोड़ी पार्टी कर लेंगे। पार्टी तो मैच के वक्त ही करते हैं वो लोग भाई। वो मैच के वो वक्त उसी वक्त लोग टल्ली होके ही जाते हैं भाई, इतनी बियर चल रही है, बियर के ठेके पर मुझे लग रहा बाकी के दिन उन्होंने धुरंधर देखी होगी। तुम दोनों ने देखी नहीं, मैंने 3 बार देख ली है भाई। मैंने देख ली भाई, आपने देखी ना? मैंने देखी, मैंने 3 बार देखी। मजा आ गया मतलब। अरे मत यार। बोलो, अभी फिर संगी बुलाएंगे सब, मत बोलो। मैंने धुरंधर की बड़ाई क्या करती, लोग बोल रहे हैं संगी निकला। अरे यार, हैव सम सेंस। नहीं नहीं, आपने बुराई के बाद पाकिस्तान की माँ वो तो काट दिया था। अच्छा, अब ये भी काटना पड़ेगा। नहीं वो काट दिया भाई, मेरी वाइफ ने कटवा दिया वो। खुद गई, उसने बोला नहीं ये काटो। और क्या, वो कह रही ब्रांड फ्रेंडली नहीं। बोला पाकिस्तान को गाली बकना ब्रांड फ्रेंडली कैसे नहीं है यार, यही तो ब्रांड है। दैट डे वी लॉस्ट टपाल टी, टपाल दानेदार टी।
पार्टी लूज हो गई हमसे। और एक हेयर ड्रायर जो मैन ऑफ द मैच को देते हैं। यार कहीं मैं रील में देख रहा था, वो सच है झूठ है पता नहीं, वो पाकिस्तान में कोई मैच जीता तो उसको एक तेल का कनस्टर और एक बकरा दिया। वो AI है आजकल, AI है ना, वो AI होगा। क्या सच है क्या झूठ है, कुछ बड़ा आजकल मुश्किल हो गया है बकरा वकरा तो नहीं देते होंगे। हाँ यार, और बकरा अभी तो बकरा नहीं। तो बकरीद भी नहीं है, क्या करेगा बकरा हाँ। लेके वो? तो वो खाने के लिए थोड़ी है। पालने के लिए भी दे सकता है। अच्छा, इससे कुछ और क्या? ये यही सब कर दिया। अरे कुछ बोला ही नहीं मैंने यार। तो वही आई थिंक इस साल हम लोग क्रिकेट से थोड़ा कि धुरंधर की मतलब मैं को ही मजा आया। अब यार मैं तो यार मेरा IQ अच्छा है ना गाइस, तो मैं फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूँ। तो मैं जब थिएटर के बाहर निकलता हूँ ना, तो मैं सब भूल जाता हूँ कि उसमें क्या पॉलिटिक्स थी, क्या प्रोपेगेंडा था। तो मैं IQ मेरा ठीक है guys, नहीं बट तो क्राफ्ट वाइज बहुत बढ़िया है। वही, सीन हाँ। इतना टाइट है यार, और क्या BGM है उसका। ओ गाने तो एक एक चले हैं यार। अब मैं थोड़ी ऐसा कि धुरंधर को देखने के बाद मैं निकला, हाँ यार कांग्रेस खराब तो थी, मुझे पता है गाइस कांग्रेस खराब थी, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मुझे पता है कांग्रेस ने क्या किया है। तो एक धुरंधर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हिला सकती, मेरा IQ ठीक है। तो जिसका हिलाती है ना ये पॉइंट ऑफ व्यू, फिल्में पॉइंट ऑफ व्यू हिला देती हैं। मनोज वाजपेयी ने सर बहुत अच्छी लाइन कही थी कि फिल्में सिर्फ आपका हेयर स्टाइल चेंज कर सकती हैं। उसी तरह अगर एनिमल आपका सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज कर रही है, धुरंधर जैसी फिल्में भी आपका कुछ यही चेंज कर रही होंगी कि यार मैं पठान सूट पहनूंगा मस्त टाइट सिलवा के, रणवीर सिंह की तरह। यही कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं हो रहा है। और भी है फिल्में आपको दारू पीना भी शुरू करा सकती हैं। बहुत लोग शराब पीना और लोग डांस करना है, ये सब मतलब फिल्म इसलिए चली है यार खुशवंत सिंह पे। खुशवंत सिंह नहीं है वो, खुश ठूस ठूस है वो। हाँ जो भी है खुशवंत सिंह। उस पे चलिए फिल्म यार। अभी हुआ क्या ना गोपाल जी, इसमें तो चलो क्या हुआ, मोस्टली लोग शिफ्ट हो गए प्रोपेगेंडा और इन सब चीज़ों पे, जो है कहीं फिल्म में, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट हम लोग IQ अच्छा है तो हम लोग उस पर ज़्यादा सोचते नहीं आके कि अरे समाज खराब हो गया प्रोपेगेंडा दिखा के, वी डोंट केयर। तो अभी अगर उसमें ये नहीं होता ना, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि देखो यार अक्षय खन्ना जैसा आदमी, रहमान डकैत जिसने अपनी माँ को मारा था, उसके कैरेक्टर का हीरोइज्म कर रहे हैं। वहाँ तो पहुंची नहीं बात हीरोइज्म की, अक्षय खन्ना का हीरोइज्म किया है, क्योंकि पहले ही रुक गए ना वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे फिल्म को, वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो इस पे आते कि देखो अक्षय खन्ना को हीरो दिखा रहे हैं लोग, डांस कर रहा है, एंट्री कर रहा है, रीले मर रही हैं, अरे उसने अपनी माँ को मारा था, ही वाज अ गैंगस्टर, उसने कितने लोगों की खून बहाया, उसको हीरो बना रहे हो। वहाँ तक पहुंचे ही नहीं है क्रिटिक्स। चल अच्छा है तूने रास्ता दिखा दिया। हाँ रास्ता नहीं ऐसे जैसे एनिमल कबीर सिंह में भी लोग सामने वाले मुद्दों में फंस गए थे। कबीर सिंह में चांटे मारना तो बहुत बाद की प्रॉब्लम है, फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लो सेकंड हाफ। उसका सेकंड हाफ टाइटली लिखा नहीं है। वो चाटे तो चल ठीक, वो तो चल उसके बारे में देखेंगे, लेकिन भाई पहले राइटर से मेरी बात कराओ। वो ये आपकी बात सही है, जो सबसे बड़ी रेज बेट होती है ना उसमें दुनिया उलझ जाती है। हाँ वो पहली उलझ गई, बाकी यस आगे वाले कांटों पे पहुंचे ही नहीं वो। मैंने तो उसका एंड भी देख लिया रील्स पे ही, अब वो वायरल हो रहा है ट्रेंड कि पीछे बैठा हुआ है, वो तो पार्ट 2 आएगा जब। कि पीछे बंदा बैठा हुआ है, गाड़ी रोक मार, वो एंड नहीं है। गाड़ी वो नहीं है, नहीं। उसके बाद और है वही ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स की फाइट शुरू होती कि है। एक्सेलरेटर पे पैर देता है। मैंने ये बिना अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के देख लिया सीन। मेरी बस अलग अलग रील वाले मेरी बंदे। बस फिल्म से प्रॉब्लम है क्लाइमैक्स, हाँ वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं हूँ ज्योग्राफी गीक, मैं पूरा देश बैंड ऊपर से सैटेलाइट से देखता रहता हूँ अपने मैप में, मैंने सारे बेस्ट ऐप ले रखे हैं। मेरे को वर्ल्ड का एक एक चीज पता है, कहाँ हरियाली है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पे स्नो है, कहाँ बादल जा रहे हैं, कहाँ बादल जा रहे हैं, ठीक है, टेक्सचर कैसा है, हर शहर का टेक्सचर मुझे ऊपर से पता है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ ये आता है कि आप मेरे को 3 घंटे फिल्म में लयारी में रखते हो, इतना अच्छा सेट डिजाइन, इतना अच्छा वर्ल्ड बिल्ड करते हो, 3 घंटे ब्रिलियंट वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब एक वक्त भी ऐसा नहीं लगता कि आप पाकिस्तान से बाहर हो, आप लयारी में घुस जाते हो अंदर। आखिरी के आधे घंटे, क्योंकि कराची मुझे पता है, कराची के आसपास जैसे आप बाहर निकलते हो, इट्स वेरी डेजर्ट, ड्राई, यू नो, एरिड, ब्राउन सॉइल है, थोड़े पथरीला है। अब जैसे कोल्ड डेजर्ट स्पीति लद्दाख थोड़ा जैसा। हाँ थोड़ा उस तरह उतना नहीं, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, थोड़ा ड्राई डेजर्ट है। फिर आप उस तरफ जाते हो वेस्ट की तरफ, तो यही है, ये बलूचिस्तान वगैरह शुरू हो जाता है आना। तो उन्होंने क्लाइमैक्स किया है फिल्म सिटी में, हरे हरे पेड़, अलग ही फ्लोरा एंड फना के। मैं बोला अरे यार मैं 3 घंटा लयारी में था, आधे घंटे मुझे ये लोग फिल्म सिटी ले गए, और इतना गंदा वो दिख रहा है, वो कराची लग ही नहीं रहा है यार। कराची के बाहर ऐसे अगर हरियाली होगी तो मैं दिखाओ यार कहाँ है हरियाली ऐसी, और ऐसे पेड़, हर तरह के फ्लोरा एंड फना किधर है। मेरे सबसे बड़ी फिल्म से एक ही प्रॉब्लम है मेरा ये, अब ये क्रिटिक लोग तो बोलेंगे नहीं, उनको तो कुछ और पकड़ना है, ये बोलो ना, इस पे बोलो क्लाइमैक्स डजंट फील लाइक कराची,
कराची इट फील्स लाइक फिल्म पीछे गोरेगांव ईस्ट का बोर्ड दिख रहा है। मैं वहाँ, मेरे लिए आधे घंटे बहुत ऑफ थे। बाकी संजय दत्त, अरे यार बाबा की आवाज ही नहीं, बाबा से डब कर रहा है, बाबा का टॉप एंगल है, बाबा भाग रहे हैं, अक्षय खन्ना पीछे और चिल्ला, अरे रुक जा अरे कितना भागेगा। अरे यार, बस इतनी है यार बात है धुरंधर। हाँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि माधवन का नहीं है क्या इतना रोल? मैं कह रहा हूँ क्रिकेट पे बात कर ले थोड़ा, क्रिकेट के बारे में नहीं हमारा क्रिकेट पे पॉडकास्ट। आ जाते हैं। क्या और क्या हुआ साल में? हाँ, और क्या हुआ है साल भर? आईपीएल के में तो वही था। आईपीएल की तो ऑक्शन हुई। नहीं, वो तो अभी हुई है। अच्छा, पिछले आईपीएल नहीं करते ना उसकी बात। भाई इसी साल हुआ था इसी ना। साल हुआ था। जस्सी ने वॉर देखा मैंने वॉर देखा धर्मशाला हाँ। में। आपको अरे ये तो मतलब बताने वाला किस्सा है। हमारा मैच चल रहा था दिल्ली के साथ धर्मशाला में, और ब्लैकआउट मैच चल रहा था भाई, 10 ओवर में 100 रन हो गए थे कुछ। 100 पार, 10 ओवर में 112 111 रन, एक विकेट किसका था? हमारी पंजाब और दिल्ली का। ओके। और पेल रखा था उन्हें अच्छे से। उसके बाद वॉर लग गई। मिड मैच ब्लैकआउट के ऑर्डर आ गए। तो अब क्या हो गया, पूरे धर्मशाला ने ब्लैकआउट फॉलो कर लिया। अब सबसे हाई प्रायोरिटी लोग कौन है? प्लेयर्स। वो इंडस्ट्री लेवल फ्लड लाइट के अंदर है। तो आप समझ रहे हो, अगर आप एक ड्रोन चालक हो, आपको सब काला दिख रहा है, पर एक गोले में दिख रहे हैं 22 लोग, जिसमें गोरे भी हैं। गोरों की जो गॉन फट गया वहां पे, उसका ही मेरा एक वो भी था। इट्स अ रियलिटी विच इज एक्चुअली वेरी आयरॉनिक। एक चीयर लीडर बंदी है, वो चिल्ला रही है कि oh my god, it's happening, they are coming, the facilities are not so great, they should have told me। evacuation हो रहा है। फैसिलिटी क्या चाहिए इसमें, ऊपर से गिरे नहीं, वो कह रही है कि हमने सेफ्टी इंश्योर नहीं किया, I'm really scared, they're coming। पता नहीं, उसे लगा कि वो गोरी है तो शायद ड्रोन उसे पहले देख ले। तो ये ऐसा लगा। लेकिन कमाल की बात ये थी, वो बंदी यूक्रेन से थी। अरे यार, ये क्लासिक केस ऑफ जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों से क्यों डरते हैं? वो दूसरों से ये ना वैसे फील होता है कि नोएडा की बंदी कह रही है देखो मुंबई ना सेफ नहीं है। अरे नहीं है मुंबई सेफ, बट आप आ भी तो कहाँ से रहे हो यार। आप ऐसे, पंजाब के लोग कुछ नहीं डरे। इवैक्यूएशन हुई है, सड़कों पे निकले, उन्हें कह रहे हैं कि सर जल्दी चलो। बाबा जी थे थोड़े अंकल थे, कहते जब ड्रोन आएगा मैं देख लूंगा, मेरी गाड़ी निकाल ला। कहता मैं एमएलए हूँ, मैं खड़ा हूँ, गाड़ी निकाल ला। पंजाब के लोगों ने उस दिन जितना काम दिखाया, उससे अथॉरिटीज पैनिक हो गई थी कि आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे यार, तो आ रहे ड्रोन, कह रहा दिख जाएंगे ऊपर से। तो यस, ये बहुत बड़ा मोमेंट है यार। आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं, इस बार जंग लग गई यार। बट फिर बंद हो गया मैच। फिर बीच में मैच बंद हो गया। मेरी तो फट गई भाई। मैंने लोन ले रखा था घर का कि या तो इनको 15 दिन में निपटा दो और आईपीएल वापस शुरू कर दो। मेरा अप्रोच ये नहीं था कि वॉर रोको, मेरा था कि फेंक दो न्यूक्लियर। टाइट स्कैड, इन्हें जल्दी खत्म करो, जो भी करना है जल्दी करो। 15 दिन में वापस शुरू हो जाना चाहिए, मेरी किश्त है। और हुआ ये शुरू। हाँ यार, इट वाज। बट तू कैसे निकला ये बता, तेरी क्या कहानी है? हम बैठे हुए थे वहां पे, जो एक वुडन सा स्टैंड बने हुए 3 वाले। हाँ, हम बैठे हुए, सब कुछ चिल है। बट मैच के पहले भी, क्योंकि वॉर स्टार्ट हुई शायद 1-2 दिन हो चुके थे, हाँ, बोल रहे थे कि आज रिस्की है, बातें चल रही हैं। हम लोग ऐसे ही हैं कि ठीक है यार, बॉर्डर से हम दूर ही हैं, पठानकोट तक सुना था शायद आए हैं, ड्रोन वगैरह जो भी है। हम वहाँ बैठे हुए हैं, सडनली 10वें ओवर के बाद ना एक आर्मी वाला हमारे यहाँ लेफ्ट में खड़ा है। ओह, और सडनली हम देख रहे हैं यहाँ से एक गन की नोजल भी बढ़ती आ रही है कि सिक्योर कर लो ये एरिया, क्योंकि वीआईपी एरिया है वो। और इतनी देर में ना एक लाइट बंद होती है, और ऑडियंस को बोलते हैं कि लाइट के टेक्निकल इशू की वजह से हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। अच्छा। और पहले टीवी में यही बोल रहे थे ताकि पैनिक ना करे। एंड इट्स गुड। मैंने मजाक में पंजाब को क्रेडिट दे दिया, देवर काम, बट इसमें 90% रोल आर्मी का भी है कि उन्होंने कितनी शांति से इतने बड़े क्राउड को, और जैम पैक्ड क्राउड था, उन्होंने इतने स्मूथली निकाला है एक एक करके कि वहाँ पे इकट्ठे भी ना हो, सबको पार्किंग में जगह भी मिली, सब लोग होटल वापस पहुँचे। तो मतलब, तो तुम लोग कहाँ, होटल तुमको कैसे ले गए? हमारी कैब बाहर खड़ी थी, वहां तक गए, उन्होंने जगह जगह साफ करवाई, 2-2 रास्ते और खुलवाए, सबको अपने अपने होटल भिजवाया। और वो रास्ता के अंदर कंजेस्टेड है यार। हाँ, धर्मशाला वाला कंजेस्टेड धर्मशाला रास्ता है बहुत वहाँ। ऐसा नहीं कि आप एकदम एवैक्यूएट कर जाओ तुरंत, वही पहाड़ी रास्ता है पूरा। हाँ, नहीं तो वहाँ और तो यार हमारे ओनर प्रीति जंटा, वहाँ के जो लोकल, मेरे को उनका नाम भूल रहा हूँ, जो मैच के हेड भी हैं वहाँ पे हिमाचल के,
द पॉलिटिक्स गाय, वो लास्ट तक रुका यार, जब तक एक बंदा अनुराग निकल नहीं ठाकुर। गया। शायद अनुराग ठाकुर ही तो हैं अनुराग ठाकुर ही। HPCA के चेयरमैन। यस यस यस। पता नहीं अभी हैं कि नहीं, स्टैट्स इसमें भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो भाई देख लेना। अब मैं उनकी शक्ल से पहचान जाऊंगा हाँ, ब्लैक घुंघराले बाल हैं, जैसे कि हम straight बहुत बाल हैं। पार्टियों में मिलने वाले हैं तो वो लास्ट तक टिके थे कि भाई एक एक बंदा निकल जाए निकल जाए निकल जाए। और हम पंजाब फैन तो फिर भी कह रहे थे गए 2 पॉइंट गए 2 पॉइंट यार। लेकिन वो था, हमने कुछ अजीब नया देख लिया था। उसके बाद चार्टर ट्रेन में आए हम दिल्ली। ओ, चार्टर ट्रेन में बैठ के, वंदे भारत थी। चार्टर्ड ट्रेन क्या होती है? ये मुझे भी नहीं पता था चार्टर्ड प्लेन तो सुना था। जिसमें सिर्फ आप बैठे हो, जिसमें हम बैठे होंगे और 2 या 3 स्टेशन पे रुकेगी वो, ओ, सिर्फ 2 उसको रिफ्यूलिंग। तो सुपर स्पेशल ट्रेन उसको था। सुपर फास्ट बोलते हैं, चार्टर्ड प्लेन ट्रेन। नहीं वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए होगी ना, तो हमने क्या हुआ, हमें लेके गए। पर्सनल ट्रेन। हमें उस टाइम पे बोला कि अपनी ना मम्मी पापा को भी नहीं बताना कि अभी लोकेशंस क्या हैं। ओए, तो प्लेयर्स के मम्मी पापा तो उनके साथ ही थे। ये क्यों माहौल बन रहा है, इससे क्या हुआ? ये क्योंकि जब हमें इवैक्यूएट करके प्लेयरों को उनके घर छोड़ रहे हैं ना, हाँ। तो घर छोड़ने के लिए ट्रेन तक लेके गए। पहले हमें गलत बताया, गलत मतलब वैसे बताया कि हम पठानकोट से पकड़ रहे हैं, बट फिर हमारी कैब्स जाके रुकी जलंधर कैंट। फिर जलंधर कैंट से हम चढ़े, उसके बाद दिल्ली में जाके रुकी। कमाल की बात ये थी, मैं लोकल ट्रेन, इंडियन ट्रेन से रिकी पॉन्टिंग का बैग उतार रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रिकी पॉन्टिंग और उसके बच्चों से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मिलूंगा और गोरों की जो फट रखी है कि उन्होंने, उनके लिए वॉर वैसा है। हम लोग 3 लड़ चुके हैं, तो हम लोग की जो देशवासी है ना, उनमें भी आ गया कि इन पाकिस्तान को तो, इनको तो भसड़ देंगे हमारे अंदर वो है। मैं कह रहा हूँ ये AI से बना सकते हैं क्या कि रिकी पॉन्टिंग ट्रेन से उतर रहा है और तू बैग उठा रहा है तो, और रिकी पॉन्टिंग कह रहा थैंक यू जस्सी, थैंक यू मेट, Just talk to him. The coolie is asking for 500 rupees. नहीं मैं तो कह रहा हूँ, तेरे साथ? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ रिकी पॉन्टिंग बोले थैंक यू जस्सी, बस दिल्ली तो पहुंच ही गए, एक छोले भटूरे और खिलवा दे तो मजा ही आ जाएगा। बच्चे कब से कह रहे हैं। और पॉन्टिंग के साथ नहीं आया, अब दिल्ली आ ही गए हैं तो थोड़ी लड़ाई भी करवा दें, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करके जाते हैं। पर वो भी होता है ना कि लुधियाने बीच में रुकी है, रिकी पॉन्टिंग बाहर से बड़े लेन चले क्यों रोक रहे हो, अरे भाई आ जाओ ट्रेन चल रही है। तुझे क्या, जैसे तुझे क्या लगता है रिकी पॉन्टिंग के साथ में दिल्ली का रोड रेज झेल लेगा ना? मुझे लगता है, हाँ। मेरे को लिविंगस्टन भी लगता है। लिविंगस्टन वो कारिन पोलार्ड कर लेगा सर्वाइव दिल्ली की। लिविंगस्टन वहां का नॉर्थ इंडियन ही मैक्सवेल है। कर लेगा नहीं, अगर उसके पैर में चोट नहीं आप ऐसे अगर फिर से अड़ंगी दे दी तो अगर उसको किसी ने मार दिया पैर में, पैर टूट गया, हाँ, फिर वो कर लेगा और फिर कौन- वो दिल्ली वाला हो जाएगा। दिल्ली का रोड रेज और कौन मैनेज कर सकता है? जेसी राइडर में भी बेन स्टोक्स कर लेगा। जेसी राइडर तो घुल मिल जाएगा, वो तो पुलिस से जान पहचान कर लेगा। बेन स्टोक्स भी कर सकता है, घुल मिल लेगा ना। बेन स्टोक का पता नहीं मुझे। इसका भी एक रील हो रहा है, एक रोड रेज हुआ है और उसमें 15-16 प्लेयर ऐसे लड़ रहे हैं। कौन है जो इंडिया में घुल मिल सकता है, कौन इतना राउडी है जो दिल्ली के अंदर घुल मिल सकता है? यही सब गोरे जो प्लेयरों में नहीं से। वो बता, जैसे नहीं तो जैसे कैमरन ग्रीन, वो ऐसा लगता है कि गुड। केन विलियमसन तो वैसे हो जेम्पा जाएंगे। दिल्ली में पहले दिन पिला जाएंगे लोग दिल्ली के रोड रेज में। जेम्पा किसी ने तेरे को बहुत गाली दी है कि जैम्पा जेम्पा के साथ बेस्ट प्ले जैम्पा के साथ रोड रेज नहीं होगा, जैम्पा के साथ कुछ और होगा भाई। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन जेम्पा किसी ने बहुत गाली दी है कि जेम्पा बेस्ट स्पिनर है और ये है यार वो इस है। साल ना मैं ना सारे स्टैट्स के लिए माफी तो क्या मैंने कभी कमिट भी नहीं किया था, मुझे पता है। लेकिन जो जैम्पा और शाकिब अल हसन आर्मी और आई है, टिम पेन आर्मी, अभी yes। टिम पेन आर्मी आई गोपाल जी। बाकी सबके स्टैट के लिए चलो गलती है यार, हमें याद होना चाहिए था कि पॉपुलर चीजें, लेकिन टीम अब यार देखो हमने टिम पेन कहा कि खराब कैप्टन है, और मैं अब ये से पूछा एशेस कैप्टन, मैंने इन जनरल कहा कि वो खराब कैप्टन है। वो है। क्योंकि मैं इंडियन हूं, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन इंडिया 2 बार जाके तेरे को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कैप्टन भी चूतिया था। मैं सिर्फ क्रेडिट दूंगा चलो पंत को, गिल को, बॉलर्स को, रहाणे कैप्टनसी को, कोहली कैप्टनसी को, और स्मिथ वार्नर नहीं थे। लेकिन हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क तो थे। स्मिथ वार्नर दूसरे वाले में थे। हाँ, टेस्ट मैच तो आपको वही जिताते हैं तीनों, और नेथन लेन। अब वो कह रहे हैं टिम पेन तो अच्छा कैप्टन है। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा था, इंडिया 2 सीरीज जीती है, दोनों टिम पेन क्या कह रहे हो? और कह रहे हैं कि उसने गलत वक्त में ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया, ही स्टेप अप। उसको अच्छा इंसान कहते हैं, अच्छा कैप्टन नहीं कहते हैं।
यार टिन पेन की बातें कब की हमने, जब मैं नहीं था? अरे आप नहीं थे, हाँ। जब आप नहीं तभी एक एपिसोड में मैं नहीं था, तुमने कर पा तूने मुंह सारी गालियां। और इस साल मुझे अपने आई थिंक जीवन में जितनी गालियां पड़ी होंगी टीचर से, पेरेंट्स से, दोस्त से, इस साल मैंने अकेले कमेंट सेक्शन में खाई। तो इस साल मैंने इससे ज्यादा गालियां कभी नहीं खाई। सेम सेम। तो मेरे को समझ में आया भाई यूट्यूब चैनल चलाना और क्रिकेट का स्पेशली, यार आप तैयार रहो उसके लिए। पहले मैं थोड़ा Yes. एफर्ट होता था कि यार ये क्या बात कर रहे हो, अब नहीं वो प्यार हाँ। है, कुछ लोगों का प्यार दिखाने का तरीका अलग यार होता प्यार दिखाने के भी नहीं, उसमें ना कुछ लोग का ये भी है कि हमें पता है, हमें पता है, वो वाला हमें पता है, जो कि syndrome सही है, ना- अच्छा है, है। जो हमें कि अच्छी बात है। हाँ हम तो उसको अपने में ही गिन रहे हैं ना कि हमें नहीं पता, देखो हमारे हाँ, इस दोस्त को हमारे पता है। दोस्त को पता हमारे है। दोस्त को पता है। तो ऐसे बोलो, अरे तुम लोग को नहीं पता, ये ये होता है, है। यूज दिस वर्ड, अरे तुम लोग को नहीं पता, ये है। नहीं सीधा बे, ये- दोस्तों में ऐसे नहीं होता ना, दोस्तों में तो ऐसे ही होता है, बे तुझे नहीं पता क्या ये मैं बताता हूँ। हाँ, ये वो तो फिर वाले भी हमने दोस्त तमीज है से ये। कहा, कह रहा ये नल्ले हैं, नहीं तो इसीलिए सरदार चूतिया है, इसीलिए तो- गंजा लाते दिखाता है। अरे भाई मैं इसीलिए तो अरे रिप्लाई करता हूँ गाइस, तुम लोग दोस्त हो इसलिए रिप्लाई करता हूँ मैं। अगर मैं एकदम प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर होता, गालियां पड़ती रहती, मैं रिप्लाई नहीं करता ना, जनरली नहीं करते हैं कि हाँ अरे ये तो होता ही है। मैं लड़ता हूँ तुम लोग से ना कमेंट सेक्शन में आके, रीजन वही है कि मैं दोस्त मानता हूँ, और ऐसे प्यार से थोड़ी लड़ेंगे, गाली गलौज तो होगी थोड़ी। देख, आपको मुझे लगता है एक एक एपिसोड का ब्रेक लेना चाहिए, आप हर एपिसोड में बसड़ देते हो यार। कह रहा हूँ जो लिखते हैं ना क्लाउन है, क्लाउन मैं बता दूँ, गोपाल जी को तो आप लोग लिखते नहीं हो, हम दोनों को लिखते हो भाई। हम लोग जहाँ से आते हैं ना भाई, हम बहुत खुश होते थे कि मुझे कोई क्लाउन बुलाता था। हमारे स्कूल में एक दिन टीचर ने बोला ही सच अ क्लाउन, मैं ब्लश कर रहा था क्योंकि मुझे मैम, एक्टर, आप भी। यस मुझे, हम लोग एक्टर बनने आए थे भाई। Yes. और कोई एक्टर को अगर कोई क्लाउन बोलता है ना, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कुछ और ढूंढ के लाओ। क्लाउन बोल के मुझे लगता है मैंने अचीव किया है कुछ, और हम एक्टर है भाई। क्लाउनिंग बाय द वे बहुत बड़ा आर्ट है, वर्कशॉप्स होती है Yes, वेस्ट yes, में। yes. वेस्ट में क्लाउनिंग इज अ सेपरेट आर्ट form. फॉर्म, तो क्लाउनिंग की वर्कशॉप होती है। यहाँ भी अभी मेरे दोस्त लोग कुछ कर रहे अब वो थे। मैंने प्ले देखा है, मेरे को प्ले का नाम भूल रहा है, शेक्सपियर का हैमलेट है जिसमें रणवीर शोरी है, वो क्लाउन। बहुत सारी प्ले हैं उनके, रजत कपूर के, मैकबेथ है, हाँ मैकबेथ देखा फिर मैंने, एज मैकबेथ यू देखा। लाइक इट है, फिर किंग लियर है, सारा क्लाउनिंग है। सब क्लाउनिंग में। ओ बेस्ट। बढ़िया। मैंने सिर्फ फिल्म वो देखा है, मैकबेथ। मैकबेथ देखा होगा। मैकबेथ देखा है। मैंने ऑनेस्टली क्लाउनिंग सर्कस में देखी है और मेरे को वो भी बहुत डिफिकल्ट लगती है। हाँ नहीं, बट क्लाउनिंग वो तो तूने वो बहुत बेसिक है, बट क्लाउनिंग में लोग बड़े बड़े, जैसे शेक्सपियर क्लाउनिंग में कर रहे हैं, यस। ऐसे बड़ा बड़ा लिटरेचर क्लाउनिंग में लोग वाह यार, करते हैं। क्लाउनिंग की बात हो रही है, जस्सी की कैप देखिए गाइस, इट हैज ऑल क्लाउनिंग कलर्स, ब्लू, रेड, व्हाइट। खड़ों के पैंट उतार ये दी, तो क्लाउन कलर ही है, बाल्टी डाल दी सिर पे। क्लाउन कलर नहीं है। हाँ वाओ, वेरी गुड। तो ये है। हाँ तो अब आते हैं एक दूसरा, मैं शुरू करना, मैं जानना चाहता हूँ इस साल, ये साल किस क्रिकेटर का रहा, आपको क्या लगता है? किस मतलब एक क्रिकेटर का नाम लो जो विदाउट लगा, एनी डाउट गौतम गंभीर। सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने बनाई। सुर्खियां नहीं, ये मतलब साल रहा मेरे हिसाब से जमाइमा का। जमाए, हाँ वैसे यस 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 यस, शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, बट सैडली उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी स्मृति मंदाना को मिल गई। अदर रीजन। या बट लेकिन गौतम गंभीर क्यों कहा तूने? सब भाई हर रोज हमारी 4 थंबनेल हैं वो। गौरव को तो क्या ही बोले, और देयर सो मच टू टॉक अबाउट हिम। अब तो मुझे लग रहा है वो फेज भी आने लगा है कि लोग बोल रहे हो ज्यादा हो रहा है यार। हाँ अब ज्यादा हो रहा है, गंभीर को मत बोलो। नहीं नहीं, तो मेरे को- जो तू कह रहा है ना क्या बोले, तो मैं उसका जवाब है उनको बोलना चाहिए थैंक यू। आपकी वजह से हमारे 4-5 एपिसोड निकल गए। वो गौतम गंभीर बार बार बोली जा रहे हैं कि मैं कोच हूँ कोच हूँ। कह रहे कोच वो होता है जो हमें 6 साल की उम्र में कोच करता है। कोच आप कोई हो ईगो मैनेजर, कि आपको सबको अच्छी स्टेट में रखना है, पॉजिटिव रखना है, और ये बताना है कि इट्स पॉसिबल। इन लोगों ने कभी नहीं जीता वर्ल्ड कप, आपने जीता हुआ है। मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजर दे आर साइकोलॉजिस्ट वाला काम ही है। कोच तो वही Correct, गलत है। फुटबॉल में इसलिए तो मैनेजर बोलते हैं, फुटबॉल में थोड़ी कोच, फुटबॉल वो कोच जो होता है थोड़ी सिखाता है ड्रिबल कैसे करना है, अब आप सोचो क्या ना, करना है, वो नहीं सिखाता ना गौतम गंभीर वो यही सिखाते रहते हैं कि काम हाँ, टैक्टिक्स, गुस्सा नहीं करना है। टैक्टिक्स। अब एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन लेग स्पिनर को क्या सिखाएगा कि मुझे यहाँ मत डाला कर, मैं मार देता हूँ, या वो विकेट कीपर को क्या सिखाएगा? नहीं, फिर भी बनाते हैं ना, एक ही स्पेशलिस्ट कोच होता है और उसको वही करना चाहिए यार। और मेरे को ये भी उनकी थ्योरी गलत लगती है कि लास्ट बॉल पे जो करता है उसी को क्रेडिट मिल जाता है। ऐसे कोई जोगिंदर शर्मा को तो नहीं कहता कि उसने 2007 का वर्ल्ड कप जिताया यार, उसका क्रेडिट तो युवराज गंभीर को भी मिलता है यार।
हाँ तो इसलिए मेरे को लगता है कि उनको ना कोच कार्टर वाला वो छोड़ देना चाहिए यार, छोड़ना कि चाहिए। मेरे को टेक्निकली चीजें बतानी है। बेसिकली उनको इतना गंभीर नहीं रहना चाहिए। लूज ना यार। सबसे बढ़िया मकलम, उन्होंने पूरे इंग्लैंड क्रिकेट की बहन निकाल दी है लेकिन अभी भी कोई जवाब देना हो गए बेन स्टोक्स को बोलते जा तू दे, मैं तो देश तो हूँ भी नहीं और बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड से मुझे लगता है मैकलम ने जाके अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि वो ब्रेन देख के लगता तो नहीं है कि न्यूजीलैंड का आदमी है। उसने ब्रेन निकलवा के इंग्लिश ब्रेन लगवा लिया है, स्नॉबिश बन गया हो। क्योंकि आप स्नॉबिश कहाँ, दिल से होते हो कि ब्रेन से होते हो? उसने लगवाया है नॉर्थ इंडिया का ब्रेन वो भी है निप्पा पार्टी। गंभीर और मेरठ बिजनौर से। तो हम थे कि इस साल एक आइकॉनिक जो आपको लगता है ये साल उस क्रिकेटर का रहा, हमने गंभीर का नाम लिया, यस गोपाल जी ने जमाइमा जमाइमा का अब नाम आपकी लिया। बारी। अब ये साल जिस खिलाड़ी का रहा, हारिस रऊफ। मैं भी यही कह रहा हूँ। या साहिबजादा। 3 छक्के जो मारे उसने बुमराह को, ये साल तो उसका ही था। और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। ये साल आई थिंक इंडियन बैटिंग उसमें आई थिंक ये साल रहा है तिलक वर्मा का। हाँ तिलक वर्मा ने एशिया कप जिताया, तिलक वर्मा ने कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं। आई थिंक Yes. अगर हम टेस्ट मैच में तो किसी ने नहीं बनाया रन। नहीं, और जैसा कि तू कह रहा था ना, मोमेंट याद रहते ना हमें, तो वो मोमेंट तो तिलक वर्मा का यार। ये साल बैटिंग में तिलक वर्मा और बॉलिंग में आई थिंक वरुण चक्रवर्ती और सिराज। जैसे वो ना कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट शर्मा जी के बेटे को मिली है बट बंती वर्मा जी के बेटे की है। बनता वर्मा, हाँ वर्मा है। ये देखो मैं इसमें भी राइम कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे ना अभी भी अभिषेक शर्मा आने वाले 5 साल तक, जब तक गिल और जायसवाल हैं, मुझे वनडे टीम में आता नहीं दिख रहा। बट तिलक वर्मा, वी नो दैट ही विल बी द लेफ्टी मिडिल ऑर्डर इन द वनडे ओडीआईज। आप ऐसा कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा रणवीर और अक्षय खन्ना की तरह हैं, कि इम्पैक्ट ज्यादा नीचे से आ रहा है बट लीड वही है। हाँ, अरे यार आज किसका ट्वीट था वो, कि अगर मुझे सिद्धू का था शायद ना, कि अगर मेरे पास वो होती तो मैं विराट कोहली का रिटायरमेंट वापस करवा लेता। He has a fitness of 20-year-old। हाँ, ये Yes, किसका? ये सिद्धू हाँ, सिद्धू पाजी ने बोला तो है कि पाजी ने वापस बोल ले दिया आओ। भाई आज, कि अगर मेरे को ये पावर होती तो मैं तो रिटायरमेंट से वापस ले आता कोहली। मैं भी ये सपने देखना चाहता हूँ बट विराट कोहली ने पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया उनसे हर्षा भोगले ने किया भी ऐसे उंगली लेने के लिए कि सो दिस विल बी द ओनली फॉर्मेट विल बी प्लेइंग। यस ये वो होता है ना बंदी से आप पूछते हो कि हो सकता है अगले महीने तो मुझसे प्यार करने लगे, उसका नहीं 2 महीने हो 3 महीने हो कोई प्यार नहीं है। तो फिर क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात? यस शुरू होने से पहले। तो क्या है हमारी आगे? यस क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? नहीं यार इससे मुझे याद आया, हमारी एक म्यूज़िक की टीचर थी जो कि मुझे शायद बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और मैं थोड़ा ठीक ठाक गाता था क्लास में, ऐसा नहीं मतलब मैं अच्छे सिंगर्स में था मैं, लेकिन क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती तो हमारे म्यूज़िक के एग्ज़ाम में ना एक एक करके गाना सुनते हैं कि आप कुछ गाइए। तो मेरी बारी आई, बोली हाँ सुनाओ, तो मैंने कहा बस हो गया तो मैंने कहा अरे अभी तो मैं रियाज कर रहा था अभी तो मैंने मुंह ही खोला था। बस हो गया इतना तो मुझे मेरे साथ भी किस्सा है म्यूजिक टीचर का। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ गाइस, ये मेरा डिसलेक्सिया है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मुझे आज हमारे यहाँ जब भी असेंबली होती थी ना, उसमें स्पेशलिस्ट होते थे कि अगर हमें एंड में राष्ट्रगान गाना है तो वो हारमोनियम पे गाया करते थे। तो मेरा बहुत मन होता था कि यार मुझे भी राष्ट्रगान गाना है, स्टेज पे खड़े होकर हारमोनियम के साथ, और सब मेरे सुर पे गाएंगे राष्ट्रगान। तो मुझे आज भी कन्फ्यूजन होता है शुरू करने में। मेरे को ऑब्वियसली पूरा याद है यार, इंडियन सबको याद होता है, बट मुझे सिर्फ एक वर्ड में आज ही फंसता हूँ मैं, कि जन गण मन है या जन मन गण है। मैं आज ही फंसता हूँ। क्या है गोपाल जी, सही बताओ? जनगण मन जनगण मन है ना। मैं गया, मैं बोला मैं रोज उनके पे थे, कौन राष्ट्रगान गाएगा आज?
रोज हाथ उठाता था। एक दिन उन्होंने बुलाया, आ बेटा तुम आओ आओ। उनके मैम का नाम रीता मैम थी, वो म्यूजिक टीचर, हारमोनियम बजाती थी और सब गाते। तो मेरे को बुलाया, चलो राष्ट्रगान गाओ। मैंने यही गलती की, जन मन गण। तो उन्होंने पहले ही एक झापड़ मारा, तो 10 दिन से पीछे पड़ा हुआ है राष्ट्रगान, मैं गाऊंगा, मैं पहली लाइन में गलती, बेच दिया आपने। ये तो वो है, ये तो वो लग रहा मुझे कि इंडियन स्पाई फर्स्ट डे पाकिस्तानी स्पाई फर्स्ट डे इन इंडिया, राष्ट्रगान जन मन गण ठान। तो गाइस डिस्क्लेमर है, मैं बच्चा था अभी, इसको ये अलग से रील काट के मत देना कि इसको आता नहीं है, मेरे को बच्चा तो था, डर मेरे है, को याद नहीं वो है। आपको उस पर करेक्ट ना कर दे कि ये बीमारी डिसलेक्सिया नहीं होती, हाँ, correct। आपको ऑटिज्म है। इसको कहते हैं पागलपन। पागलपन। जो भी था। तो मेरा पहला दिन उनके, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं बुलाया मेरे को स्टेज पे कि ये आदमी तो पहली लाइन ही गलत बोल रहा है। मेरे साथ तो क्यों वैसा बुलाएंगे फिर? कि ना मैं रोज ट्राई कर रहा हूँ और मैम को भी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इसको कैसे बोलूँ। हम प्ले करते थे, हमारी कुसुम मैम होती थी, प्ले कराते थे हमें। प्ले में मैं ठीक ठाक कर लेता, चुटकुलेबाजी करनी होती थी वो सब। और बीच में जब गाना गा रहे होते थे ना, तो मैं तेज गाता था कि भाई मेरी आवाज़ सबसे आगे है, कि इतनी शक्ति। और मैम हर बार ऐसे कि इसको निकाल भी नहीं सकते, अब लास्ट मिनट कौन मिलेगा। और वो मेरे को बार बार प्यार से कह रही है कि ये इतनी शक्ति से नहीं गाना है। जिसमें वहाँ ना माइक्स होंगे, वहाँ ना माइक्स होंगे तो आप धीरे गाना। और उन्होंने लास्ट दिन मेरा माइक बंद किया, वो भी मेरे डायलॉग पे खुला है, और लास्ट में शक्ति, और उन्होंने कहा बच गया प्ले। बच गया प्ले भाई। और मैं आई एम अ वेरी अनअपोलोजेटिक सिंगर, कि मेरे को पता नहीं चल रहा कि वो सही गा रहा है। भाई ये देखो, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस हमेशा एक स्कैम है। परफॉर्मेंस पोर्ट्रे करना, जैसे कई एक्टर होते हैं, मतलब एक्टिंग जितनी मुझे समझ आती है कि 2 एक्टर होते हैं, एक होते हैं जो अच्छे एक्टर होते हैं, एक एक्टर खराब होते हैं बट परफॉर्मर अच्छे होते हैं, कि वो सीन में उनको पता है। जैसे आज मतलब मैं अक्षय खन्ना बीइंग अ गुड एक्टर, अच्छा अक्षय खन्ना अच्छे एक्टर हैं, बट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब उनको पता है ना कि वो किस प्रोजेक्ट में है, वो धुरंधर कर रहे हैं, वो कोई आर्ट फिल्म नहीं कर रहे हैं। तो उस स्मार्ट एक्टर को पता है कि कब परफॉर्मेटिव होना है, कब एक्टिंग करनी है। तो अब जैसे उनको एक फ़ोन आता है रणवीर सिंह का, रणवीर सिंह बोलता है चौक पे बुलाओ उनको, भाई को, वो मारना होता है उसे, बाबू डकैत को। तो उनके फ़ोन आता है, वो ऐसे बैठे हैं और उन्होंने लिटरली फ़ोन ऐसे उठाया, और जब ये फ़ोन ऐसे गया तो उनका मुंह भी ऊपर गया। ये परफॉर्मेटिव चीज़ है, एक्टर को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अब कौन ऐसे ऐसे कोई थोड़ी उठाता फ़ोन स्टाइल से यार, ऐसे इतना हाथ ऐसे घुमा के ऐसे स्टाइल से कौन फ़ोन उठाता है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी बचपन से कि परफॉर्मेंस स्कैम तो है, मतलब चला सकते हो आप, लोगों को मज़ा आता है इसमें। सिंगिंग कॉम्पिटिशन में स्कूल में मैंने गाए, सब गा रहे हैं अच्छे सिंगर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है सिंगिंग की, वो गा रहे हैं अच्छे गाने सुर के साथ, ताल के साथ। और मेरे को लगा मैं क्या करूं, मैं एक आया था युवा गाना, मैंने ना 5-6 गानों का फ्यूजन बनाया, और मैंने बिना रुके डोल डोल बब्बे डोल, और परफॉर्म नाच के डोल डोल बब्बे टप मैं कोलंबस कोलंबस, बेसुरा गा रहा हूँ। हाँ बेसुरा गाना, मुझे पता है मैं बेसुरा गा रहा हूँ, बट लोगों को मजे दिला दिया मैंने। अब मजे दिला दिए, लोगों ने ताली बजा दी, तो प्रेशर ने मेरे को फर्स्ट प्राइज दे दिया। सारे जो सिंगर आए थे सुर ताल लगाने वाले, उन्होंने किसका जेस्चर किया था? मतलब ये सुरताली लग रहा है, इमेजिन सिंह, वो है ना हिजाइनिस इमेजिन सिंह जी। तो जितने सुर सिंगर, वो उन्होंने मेरे को जो लुक दिया है कि ये साला परफॉर्मेंस चूतिया बना के ऑडियंस की ताली लेके इसको फर्स्ट प्राइज दे दिया। कह रहा तुम्हारी ट्रेनिंग पे मेरे पैशन ने, मेरे पैशनेट सिंगिंग ने, मेरे पैशन ने तुम्हारी पूरी तालीम पे। और फिर वो ताली बजा रहे हैं तो मैं ताली की बीट पे गा रहा हूँ, डोल डोल बब्बे डोल डोल बब्बे। अब वो लोग भाई ये यही सिंगर है। मैंने, मेरा रैप में ट्रांजिशन भी ऐसे था, अपनी सिंगिंग की हार देख के मैंने कहा अगर मैं सुर को सिस्टम से ही हटा दूं, मेरे को सिर्फ ताल दो, कि देख 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 मारू पीछे आगे पीछे हट, तेरे पीछे नाक, तेरे मुंह पे मेरा जूता कस। मैंने कहा वाओ, ये यही रखो कि सुनिए आपका सुर सही नहीं लगता तो सुर हटा दीजिए। उसने कहा ये वही है कि इसके कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन इसकी नहीं मैंने वही वाले गाने चुने ना, वैसे वाले जिसमें सुर नहीं है, जिसमें वो जो करते थे अपने अमिताभ बच्चन की मिक्री कौन करते थे, सुदेश भोसले, कि बेस वाला बेस होता है ना वो, जैसे वो गाना है मान ले कि महबूबा महबूब, उसमें कोई सुर नहीं, उसमें थोड़ा आवाज चेंज करो, बकचोदी, वाली वो गाना जो है जंगल का, एक बहुत सीन लगता है मेरे को गाना यार, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है मस्ती भरी। अब इसमें क्या सुर है, इसमें खाली ये करना है। तो ये सब गानों में लूट लेता हूँ मैं। सुर सब में है, तुमको अकल नहीं है उसकी। क्यों, इसमें सुर कहाँ है? सुर तो कहीं में, सुर क्या होता है, सुर हर चीज में होता है। सुर तो मतलब देखो, जब मैंने शुरू किया ना रैप भी रिकॉर्ड करने,
तब तक टेक्नोलॉजी इतनी आ गई थी, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल मेलोडाइन। मेलोडाइन। मेलोडाइन क्या करता है, जैसे आपने कहा ना सा, उसको सा इतना कर देता है। नहीं वो तो करेक्ट कर देता है correct, कि मतलब अगर वो नीचे है ऊपर कि ले अगर जाता है। सा, ये सा है, तू लगा रहा है सा, correct हो जाता है। कर देगा वो, तो तो बिल्कुल उस पे ले आएगा। मेरा प्रोड्यूसर था, उसने मुझसे अटेम्प्ट करवाना ही बंद कर दिया। उसने कहा आप सारे गलत में पैशनेटली गा दो, आप पूरे गलत में इससे गा दो, हाँ, देखता है क्या, हाँ ये बीच में मरमिटा में आग बुझा। क्योंकि सुर तो वो ठीक कर देगा। गिमिक तो अभी यही होने लगा है ना कि आपके पास अगर स्टाइल है, हाँ अगर आपके पास स्टाइल या है voice खास texture तरह है, का, टेक्सचर हाँ। खास तरह का है, सुर तो टेक्नोलॉजी ठीक कर देगी। मैंने एक गाना में जेतू हुंदी नाल गाना है, वो मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया है, जेतू हुंदी नाल चुकता तेरा हर कॉल सोख लेंदा सारे दर्द पर्सनल स्ट्रेस बॉल। और मेरे को लगा, मैंने कहा भाई तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा पाजी अभी सुनो, जेतू हुंदी में, ओ भाई ये बोहेमिया क्या स्कैम चल रहे हैं यार। वो आदमी यार शोज में रियल म्यूजिक करके विदाउट। मैं मानता हूँ, देखो मेरी जो पूरी म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन है वो लिरिक्स में हाफ डिसेंट लिख लेता म्यूजिक में हूँ। lyrics हाँ, funny बाकी वो गाना वाना यार वो तो वो उम्र निकल गई। यार वो क्रिकेट जैसा ही है, वो तो अब अगले जन्म में। अरे क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट में वापस आ क्रिकेट पे आओ यार, क्रिकेट में हम चलो कुछ है नहीं खास। साल भर में ऐसा कुछ क्या हुआ और एशेज हुई भाई इंडियन एंड RCB ड्रॉप्ड जीता बना है भाई। IPL। भाई WTC बाबुआ मार के आया ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में। वो इसी भाई साल है, साहब हाँ। सबसे बड़ी घटना जो इस साल हुई है क्रिकेट में, वो हुई है हमारा पॉडकास्ट। Yes, yes, and dropped. It dropped at the right time. हाँ। जब इंडिया पाकिस्तान के हैंडशेक कैंसिल हो रहे थे। और 30,000 लोगों की एक कम्युनिटी बनी है अभी भाई तक। साहब। हो सकता है ये रिलीज होते होते 35,000 हो This जाए। is the biggest hostel room I've ever lived in. यस ये बहुत बड़ा हॉस्टल रूम ये बन गया है, हॉस्टल बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता जाए। यस गोपाल जी, आप सबसे जानना चाहते हो क्यों चाहते हैं आप इंडिया एंड ड्रॉप करना? क्यों है, क्या है? क्रिकेट तो आप देखते नहीं है। Fame and देखते हैं। pussy। क्या बात कर रहा है। ऐसा पूछते कि आपके आर्ट्स करने के पीछे रीजन क्या रहे होंगे? गरीबी, पैसे की कमी और टैलेंट की कमी। एक चीज चल गई तो वही चला रहा हूँ, ये है ईमानदारी। और लोग शुरू कैसे करते हैं, मेरे अंदर एक और जस्मीत है जो खुल के बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ। तो उसको मुझे पन्ने पे लाकर अपनी परफॉर्मेंस से बाहर सेक्स चाहिए। सेक्स चाहिए, वो नहीं मिलता भाई। मैं कह रहा हूँ IT जॉब में पैसा है, हेल्थ केयर है, लेकिन भाई और वो सब जो कमेंट भी आते हैं ना कि आजकल कोई भी उठ के क्रिकेट पॉडकास्ट कर ले रहा है, तो मैं मुझे उस आदमी से कहना है कि तुझे अभी रियलाइज हो रही है। नहीं, मेरा कहना ये तो है ही। मेरा कहना है तू कब उठेगा? तू कब उठेगा? तू भी उठ के बहुत बकवास कर कुछ हमारी तरह। इन लोगों के कमेंट तू कमेंट क्यों कर रहा है? जो गौरव कपूर पढ़ते होंगे ना, वो लगता है भाई मैं 25 साल पहले क्रैक कर लिया था यार, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा। आजकल कोई भी उठ के क्रिकेट पॉडकास्ट कर ले रहा। हाँ, तू भी उठ। वो गोपाल कोई हम ही है। यार इंडिया में IT की जॉब है, हाँ। तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना लोग। करेक्ट। तो जब डिमांड है तभी सप्लाई होगी। नहीं, मैंने वो भी देखा है ऐसे। वो सब तो रीजन नहीं है ना कि घर से बाहर निकलने मिलता है। जैसे मैंने 2-3 एक्टर देखे हैं, वो कोई भी फिल्म, कोई भी शो, कोई भी इवेंट साइन कर लेते हैं घटिया से घटिया, क्योंकि उनको घर पे अपनी बीवी से प्रॉब्लम है, तो बस बाहर रहूं मैं। बाहर रहूं, सेट पे रहूं मैं। काम जैसा भी हो चलेगा, सेट पे बुला दो यार। कहीं वो कोई एक्टर यहीं तो नहीं बैठा है। कितना काम किया मैंने, क्या काम किया मैंने, कहाँ मैं वैनिटी में रहता हूँ, कहाँ मैं सेट पे रहता हूँ। इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों में सबसे कम सेट पे इस साल गया हूँ मैं। हाँ, सबसे कम सेट में, मैं बिल्कुल काम ही नहीं किया इस साल। सेट पे जाने वाला। तो बढ़िया बात है, अगर फिर भी बैलेंस मेंटेन है। पैसे ज्यादा बने हैं। पैसे नहीं, ज्यादा बन के पता नहीं कैसे। नहीं, मतलब सेट पे इस साल तो पता नहीं क्या कुछ। नहीं, ये पूरा साल ही थोड़ा सा वो था हाँ, सभी के अगर लिए। रिकैप लिया जाए इस साल का हाँ, हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे तो perspective मीडिया के लिए तो बहुत ही खस्सी साल था यार। बहुत कोई बहुत कम सीरीज बनी, बहुत कम फिल्में बनी। 2 ही चीज चली मुझे लगता है, एक बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड और एक धुरंधर। हाँ, मुझे ऐसा आंख बंद करके 2 ही चीजें। सैयारा भी गिन लो। सैयारा को मैं गिनता ही नहीं है किसी सैयारा चीज। में भी नहीं गिन गिनोगे पाऊंगा। नहीं? मैं उसको छावा गिन ले। नहीं, अगर छावा स्टार्टिंग अच्छी थी, हाँ। मिड स्टार्टिंग एंड अच्छा था, मतलब बीच ये फिल्म खराब। ऐसा अक्रॉस द कंट्री हिट। हाँ। तो यही है। मैं तो लीनियंट हो रहा हूँ कि एक शो और 2 फिल्में पकड़ लो, 3, और आपको क्या लगता है रिलीज कितना हुआ होगा मामला इस साल?
हाँ मतलब बहुत हुआ है, लेकिन 500 फिर भी लेकिन plus। बना भी कम है, मैं बता रहा हूँ, बना भी कम हाँ, है। पुराना रिलीज ज्यादा हुआ है हाँ, इस साल। सीजन 2 सीजन 3 बने हैं। सैयारा के साथ मेरी दिक्कत है, मेरे को सैयारा फिल्म से प्रॉब्लम नहीं है, सैयारा के अराउंड जो सब हुआ है ना, पीआर वाला चीज, मेरे को इतना चिढ़न हो गई उससे कि मैं जाओ नहीं देखूंगा मैं। मेरे साथ वो हुआ है, वो भी मेरे है। को फिल्म से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और वो भी है कि सैयारा ना सिर्फ यंग लोगों ने देखी है, उसको वो नहीं वैसा गई नहीं है आंटियां कि- गई हैं गोपाल जी, आंटियां गई आंटियां गई हैं, आप बता रहे हो, इसलिए चली है। सिर्फ यंग लोगों से फिल्में नहीं चलेंगी, आंटियां गई हैं, उनके बच्चे की चलो मम्मी चलते हैं, तो फैमिली वाले लोग भी गए, आंटियां तो काफ़ी गई हैं। मेरा ना एक पंगा पता क्या चल तू कि कह रहा है तो मैं हम जब इंडस्ट्री के लोग के साथ फिल्में देखने जाए ना, क्योंकि तेरा आंटियों से पहले कनेक्शन से होगा, नाता ऐसा मैं मानता कोई करेक्शन नहीं। शायद आपको देख के लगता तो है क्या आंटी में थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो है। नहीं कहाँ जा रही है बात। ये पता नहीं, मुझे भी लगा है कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है लेकिन कभी कभार मेरी आज तक पूरे लाइफ में किसी भी आंटी से नहीं पटी, मतलब बात करने की किसी कभी नहीं पटी। ज्यादा से ज्यादा fling हुए हैं। गलत दिशा में जा रही है बात। क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे। यही है, क्रिकेट भी ये साल आई थिंक इंडिया इंटरनेशनली भी ढीला ही रहा है, कुछ ऐसे ही बड़े वियान मल्डर, ऐसे यही सब चीज़ें हुई हैं। मल्डर ने छोड़ दिया, बोला नहीं लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा, इस साल ही हुआ था ना वो, हाँ इसी साल हुआ 367 पे उन्होंने गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया, बोला नहीं मैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता। लारा तो इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, मैं अभी क्या तो जिम्बाब्वे की टीम कह रही है साले हमें क्यों तोड़ा यार इसमें हमें क्यों वो किया यार। तो जैसे तू क्यों आया है इंडिया ने ड्रॉप करने, क्या है ऐसा तेरा इधर, क्या तेरे पास काम की कमी है तो इधर आया है? फेम एंड पुल नहीं भाई मेरी शादी होने वाली है तो सिर्फ फेम यार एक्चुअली क्रिकेट के मैं और शिवांकित के साथ भी क्रिकेट में बहुत पहले हम चख चुके थे कि हम लोग मजेदार करते हैं काम। बोर्डोक के टाइम जो हमने किया था हाँ। उसके टाइम पे किया था, और वैसा था कि एक्चुअली जो स्टोरी है हम तीनों मिले थे टीवी ऑफिस के नीचे Correct। और हमारा था कि करते ना अपना अपना तो कुछ एक बना लेते प्रॉपर्टी। और सबसे कैसे बताऊं कि मंडे को शूट है आ जाओ, हाँ कि ये नहीं कि भाई जैसे स्क्रिप्टिंग में 6 महीने लगेंगे वो करेंगे। ऐसे ही शुरू हुआ था कि आपस में हम, क्योंकि हम जब मिलते हैं तो वैसे ही मजेदार बातें बातें करते होती हैं, हैं। ऐसा हमको लगता था। अब तो प्रूव हो गया है। कि हम मजेदार गलत बातें करते हैं स्टैटिस्टिकली रॉन्ग। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये मजेदार बातें टेप की जाए। हाँ। दिक्कत जनता के वही साथ तो की जाए। चौथे दोस्त के साथ चौथे तो अब दिक्कत गाइस में क्या है, गोपाल जी फनी आदमी है, मतलब जो ये बोलते हैं वो फनी है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है लिख लेता है। मेरे साथ दिक्कत ये, मेरी ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा मेरी 80% फनी बातें बोल नहीं सकता मैं कि मेरे साथ ये सारी फनी बातें गुस्से में नहीं दिक्कत ये है कि यार मेरा ऐसे ही रहा है कि मेरा जो फन है ना वो सारा इतना सेंसर्ड है। हाँ मैं 80% मेरा जो मेरे जोक्स निकलते हैं वो मैं बोल नहीं सकता पब्लिक में, करेक्ट। तो मैं इसलिए शायद सबसे अनफनी हूँ क्योंकि सेंसरशिप। नहीं तू भाई मेरे ख्याल आप से अपना एक मेरे शो रहा। हिसाब से सबसे रिलेटेबल आप ही निकल के आ रहे हो। नहीं। क्योंकि सब कह रहे हैं, पहले सब कह रहे थे कि हम में एक शिवांकित है, हाँ। अब लोग कह रहे हैं शिवांकित में मैं हूँ। हाँ मेरे को लगता है कि तेरे को अपना एक शो रखना चाहिए, लाइव शो, तो ताकि तेरी ये गलतफहमी दूर हो जाए क्या गलत फहमी? कि 80% मेरे फनी जोक सेंसर की वजह से वहाँ तो कोई सेंसर है नहीं, तो साफ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा गोपाल जी? दूध का दूध और चीज का चीज और खून का खून भी होगा उसके बाद। नहीं इसके तो मैं आपके फेवर में हूँ, जो चीज़ें अलाउ नहीं कर रही सरकार उसमें मत मारो जो, करेक्ट। क्योंकि या आई डोंट सरकार सब अलाउ आई एम अ पुसी सरकार सब अलाउ करती है, आवाम नहीं करता है अलाउ। सरकार ने थोड़ी कभी जोक पे रूल बनाए, आवाम ने बनाए, फिर सरकार को याद आता है हाँ आवाम कह रहा है मतलब खराब होगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे ही है, आवाम ने बनाया। आवाम तो पहले हंसती है फिर मारती है पहले कि मजा तो ले ले। नहीं आवाम का सिंपल है, आवाम का जब तक आप सिर्फ हंसा रहे हो तब तक ठीक है, हंसा के अगर आपने पैसे कमा लिए तो आवाम बोलेगी अब मैं जल रहा हूं तुमसे, अब हमें जलन हो रही है। हंसी तक ठीक था, तुम पैसे भी कमा रहे हो, लखपति करोड़पति बन रहे हो तुम उससे। इसीलिए क्या हमें लोग प्यार दे रहे, क्योंकि हमारा कोई पैसे तो आ नहीं रहे। ये भी ब्रांड नहीं आया, इसलिए हम लोग अभी ब्रांड नहीं है, इसलिए हम लोग खुल के बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री में जब ब्रांड आ जाता है तो लोग स्पिरिचुअलिटी
लोग देश के लिए पॉडकास्ट करके कैसे देश को बदलना चाहते हैं, वही रील थी ना, मैं पॉडकास्ट करके देश बदलना चाहता हूँ, मैं पॉडकास्ट करके देश के उन मुद्दों को उठाना चाहता हूँ जो इस समाज के लिए काम आएंगे। वो हम नहीं कर रहे ना। ऐसी चीजों पे ना नहीं, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता हूँ, ब्रांड आ जाओ। कोई अगरबत्ती का ही ब्रांड आ जाए अगरबत्ती का। यहीं पे मैं जला के मैं गोपाल जी, तो आपको कह रहा हूँ लगता है कि साइकिल अगरबत्ती, इसमें दो ब्रांड है, साइकिल भी है और अगरबत्ती। गोपाल जी ये तो आपको किसी का चुनाव चिन्ह भी लग रहा है। सिर्फ साइकिल। आप लोगों को लगता है इस तरह का पॉडकास्ट करके हम लोग कभी राष्ट्रपति भवन में जाएंगे कोई अवार्ड लेने, जैसे लोग गए, आपको लगता है? इंडिया के तो नहीं, चाइना के राष्ट्रपति बुला रहे हैं। आपने क्या क्या बोला है? इधर आइयो जरा। नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। यार मेरे को ना किसी एक बहुत अच्छा बिट था, किसी इंस्टाग्राम में, को नाम याद दे रहा हूँ, उसने बोला कि यार पॉडकास्ट में लोग कुछ भी बोली जा रहे हैं आजकल, जो सीरियस वाला शिवांकित कह रहे हैं ना कि देश के लिए, कह रहा पॉडकास्ट के भी जो इक्विपमेंट है उसके लाइसेंस बनने चाहिए गन की तरह। पहले उस बंदे का ITR चेक करो। पहले चेक करो कि क्या वो मजबूरी में कर रहा है या मजे के लिए कर रहा है। अगर मजबूरी है तो उसका डबल बैकग्राउंड चेक कराओ। ये ऐसे ही देने बंद कर दो। ये 20 लाख के बेचो। वो रवीश कुमार का एक बहुत अच्छा पोस्ट पढ़ा था मैंने कि उनकी स्टाइल में कि जिसको देखो आजकल पॉडकास्ट कर रहा है, सब बातें ही कर रहे हैं तो सुन कौन रहा है। इसीलिए तो हमने 3 लोग रखे हैं कि एक बोलेगा 2 सुनेंगे। लोग कहते हैं कि आप ना क्राउड के लिए परफॉर्म नहीं करते। हमने बचपन से सुना है 2 आर अ ग्रुप, 3 इज अ क्राउड। 3 इज अ क्राउड। हमारा क्राउड वर्क है। तो शिवांकित क्या करते हैं आप? शादी हो गई आपकी? मैं आपकी कहानी क्या है? आपकी कहानी क्या मैं है? तो इसलिए, देखो यार सच बताऊं, मैं इसलिए आया ये क्योंकि क्रिकेट से प्यार है, तो बहुत बेसिक आंसर है कि वी लव क्रिकेट, वो तो है ही, बट मुझे वही लग रहा था कि यार मुझे ही मान लिया हूं मैं कि यार सिर्फ एक्टिंग से तो मेरा घर नहीं चलेगा। ये मैं फ्रैंकली बता रहा तो हूँ। इतना बड़ा घर लिया क्यों? छोटा चल जाता है। यही मान लिया मैंने कि एक्टिंग से सिर्फ एक्टिंग करके मेरी कार नहीं चलेगी। तो फिर इतनी बड़ी कार ली क्यों? पंजाब में। नहीं, मैं कह रहा हूँ सारा क्वेश्चन यही है आपका। तो इतनी बड़ी कार ली क्यों? बड़ी कार काम करके मुझे नहीं लगता कि मेरी बाइक चल पाएगी। तो इतनी बड़ी बाइक ली क्यों? देखो ऐसे मैं विकास बल के साथ काम करता हूँ, उन्होंने बोला कि यार शो का फायदा नहीं है, इससे तो रोटी का ही खर्चा निकलता है। मैंने कहा कौन सा आटा है ये जिसकी रोटी इतने, तो मत खाओ ना ये रोटी, रेगुलर रोटी भी खा सकते हैं। नहीं, मेरे को पता है, मैं एक रियल आंसर अगर दूं तो गोपाल जी भी अपना शो कर रहे हैं और करो थिएटर, उसमें भी यू आर एज गोपाल दत्त ओनली, एज अ रियल पर्सन। मैं भी स्टैंड अप में एज जसमीत ही करता हूँ। आपने अभी तक नहीं किया था, आप सिर्फ कैरेक्टर कर रहे थे, और आपको भी रियलाइज होगा कि आपकी रियल पर्सनैलिटी भी उतनी ही क्रेजी है। नहीं, बट मुझे क्या लगता था कि गोपाल जी फिर भी परफॉर्मेटिव आर्ट कर रहे हैं ना, तू भी परफॉर्मेटिव आर्ट कर रहा है। मुझे क्या लगता था, ये हम लोग बातें कर रहे हैं, परफॉर्मेटिव आर्ट नहीं है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ये सीख के आया था कि नहीं, एज एन एक्टर आप आपकी पर्सनैलिटी आप ना एक्सपोज करें, तो आपके लिए फायदा। ये रणवीर कपूर अभी कहता है, मेरे को पहले से पता था कि यार हाँ, एज एन एक्टर ज़्यादा अपने आप को आप क्या हैं एक्सपोज मत कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बुरा है करियर के लिए। फिर मुझे लगा है कि ये सब बकवास बातें हैं, और यही आइडियलिज्म में आप गरीब ही रह जाओगे। तो अभी जितना एक्सपोज कर सकते हो, जहाँ जहाँ दिख सकते हो दिख लो, क्योंकि यही चल रहा है। नहीं, उसने सही कहा कि ये खराब है आपके करियर के लिए, लेकिन ये बात उनके लिए है जिनका करियर है। रणबीर कपूर ये बात करेंगे तो फिलॉसफी लगेगी। मैं बात ये करूंगा तो अब समझो आप राज कपूर हो, आपने कर लिया 1.5 लाख फिल्में, आपके बच्चे के भी करियर सेट है, आप उसको ये एडवाइस दोगे ना, देन इट मेक सेंस कि बेटा तू ना भी कर कुछ, तेरी मैं तो 3 फिल्में करा ही दूंगा। करेक्ट। हमें तो सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। आई थिंक ऑल्सो हेट, बिकॉज मुझे जब तक मैं अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाया था, पीपल नेवर यूज्ड टू हेट मी। नाउ आई गेट हेट कमेंट, तो आई फील आई एम गेटिंग सक्सेसफुल। दैट्स रियल। बिकॉज मैंने जितने सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स को देखा है या कंटेंट क्रिएटर्स को, उनका 40% हेट है, बट वो वर्क करता है। तो हेट ही बहुत जरूरी है। मेरा हेट मिसिंग था लाइफ से। देखो बहुत पुरानी लाइन है, हेट आ गया ना, तो अब मैं बन रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सही रास्ते में। हेट नहीं था साला। शिवांगी, लव का ऑपोजिट कभी भी हेट नहीं होता, इट्स इंडिफरेंस। और इंडिफरेंस बहुत डेंजर है आर्टिस्ट के लिए। इंडिफरेंस समझाओ मेरे को जरा कि नजरअंदाज हो जाना। हाँ, ये कोई कत्ल थोड़ी है।
तो क्या लगता है रेजोल्यूशन क्या है गोपाल जी, आपके रेजोल्यूशन क्या है इस साल? हाँ, नया साल पहले तो भाई सबको आपको बहुत बहुत Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर। सबको अच्छा गुजरे, आए, अच्छा आए, नया साल समृद्धि लाए। कहते हैं ना 9 खत्म हुआ है, 1 चालू हुआ है ना अब। जो 9 तक का ग्रह था अभी, तो 9 वीक पड़ रहा था, अब वापस 1 से शुरू हो गया ना 2027। ऐसा क्या? 2026 आया ना 26 है। भाई आपने क्या याद दिला दिया, मेरा ना एक्सटेंशन हुआ है 60-70 का। नहीं, अभी 2027 आ रहा है ना। अरे ये बहुत अभी नहीं 26 आ रहा है, हाँ। 26। आपने ग्रह का बताया तो ना। 10 आया तो 1 नंबर हो गया। हाँ, ओके। हाँ, तो 1 नंबर कहते हैं कि नई अगर शुरुआत। नई शुरुआत है, एक तरह से कह सकते हैं आप। अभी तक 9 था। तो रेजोल्यूशन क्या क्या है बताओ फिर। रेजोल्यूशन, मेरा रेजोल्यूशन है कि इस साल अपना कुछ बनाना है। तो ये साल बना तो लिया, अब फिर और क्या अपना बनाएगा? ये बनाया ना चैनल, अब जो स्टार्ट कर लिया उसको चैनल चला रहा है अपनी कुलसुम के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ चैनल चला रहा है। हाँ। और क्या चाहिए? यही इसी को आगे लेकर जाना है, मतलब मैं अभी तो ये तो कोई नई बात नहीं हुई। नया नया और क्या करना नया है रेजोल्यूशन क्या है? यार। मैं शादीशुदा होने वाला हूँ यार। आई नीड टू लर्न हाउ टू नॉट फिर बी तो अ आप बैचलर रेजोल्यूशन, एनीमोर। तू कोई भी रेजोल्यूशन कर ले, तेरा कुछ मैं एक्चुअली ना अपनी बीवी से रेजोल्यूशन पूछ के आपको बताता हूँ। मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ फिर आपको कि बताता He is a हूँ। learned man ठीक now. है, तुम इसमें इन हो ना। You are a learned man now. वही है, हम रेजोल्यूशन अगर ये चलो रख लें कि इस साल मेरे को एक कनाडा की सोलो ट्रिप लेनी है, अलास्का की, यही रेजोल्यूशन है। क्या तुम ले पाओगे? सोलो वो वही होगा कि मेरे कजन की शादी है। कनाडा में, अलास्का में? और तू अकेले जाएगा? यस, आई गेट योर पॉइंट। मेरा रेजोल्यूशन ये है कि इस साल मेरे रेजोल्यूशन मोस्टली क्रिकेट वाली है। अगर मुझे इस साल इंग्लिश प्रीमियर लीग और इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच देखना है। भाई इतना ही छोटी सी। हाँ, मेरा देखो, मेरा अलग है। मेरा रेजोल्यूशन है, देखो कितना मैं टीम के बारे में सोचता हूँ कि हम कम से कम 5 एपिसोड कहीं बाहर जाके करेंगे। ये हम लोग शायद गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। इसको विश कहते हैं, रेजोल्यूशन ये नहीं होता। एक सेकेंड गाइस, सॉरी, कमिंग बैक। ये सब हम विश कह रहे हैं। ये विश है। विश है। लेकिन विश ही रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन वो है कि आप एक चीज जो खुद के बारे में चेंज करना चाहो। हाँ, करेक्ट। वैसा ऐसा। वैसे में हाँ, हाँ, समझ गए। थोड़ा वेट कम किया जा सकता है। वो तो बहुत ही कॉमन है। हाँ यार, ये बहुत कॉमन है चलो वेट बरकरार रखते हैं। कि इस साल में वेट बरकरार रखूंगा। I'm gonna sustain this bulk. मेरा रेजोल्यूशन है कि आई कीप हेटिंग पाकिस्तान। मुझे जो ही बुलाए लोग। नहीं, बट चेंज क्या करोगे? रेजोल्यूशन नया क्या है? रेजोल्यूशन नया I'll hate China also this year. नहीं, चाइना, वही मैं कह रहा हूँ भाई। देखो क्या, चाइना वाली पिक्चरें जो आती हैं फ्लॉप हो जाती हैं। मैं वही बता रहा, 120 बहादुर फ्लॉप हो गई। क्यों गोपाल फ्लॉप हो गई? कौन सी? 120 बहादुर फरहान अख्तर की। अच्छा, मुझे लगा किसी चाइनीज फिल्म की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में जब से चाइना पे फिल्में बनती है, पाकिस्तान से ना डायरेक्ट इमोशन इन्वॉल्व है। पाकिस्तान आपके घर में घुसता है, बम्बई आ जाता है ब्लास्ट करने। लैंग्वेज कॉमन है ना, उनकी गाली हमें लगती है। हाँ, गाली लगती है उनकी। और वो दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया, बम्बई घुस गए, इधर कर दिया, पुलवामा कर दिया, पहलगाम कर दिया। आप घर का आदमी बैठा गुस्सा हो रहा है, पर्सनली गुस्सा, असल उसको पर्सनली अटैक हो रहा है। चाइना का कॉन्फ्लिक्ट आर्मी से है, मेजॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो चाइना पे बॉलीवुड फिल्में बनाना बंद करो, कोई नहीं देखता, क्योंकि लोगों को ना वो इमोशन जो आप इंसाइट करना चाहते हैं वो नहीं होता है। यार पाकिस्तान, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो चाइना पे फिल्में बनाना बंद करो। रेजोल्यूशन क्या नहीं, मैं तो भटक गया। रेजोल्यूशन मेरा ये रेजोल्यूशन ये है कि यार मेरा क्या है यार, दिक्कत ये हो गई ना, हर जगह से बॉडी बना ली मैंने, हर जगह। सिर्फ 6 पैक नहीं आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 6 पैक लाने के लिए यार बहुत कमिटमेंट चाहिए। चावल, दाल, रोटी, मीठा जो मिस होता है। मैं रोज मीठा खाता हूँ, रोज चावल खाता हूँ, रोज दाल खाता हूँ। तो मैं को सोच रहा हूँ एक बार अपने आप को मैं 6 पैक, मेरा 8 आएगा। मेरा बॉडी जैसा है, मेरा 8 है। वो मेहनत करूंगा तो 8 दिखेंगे। मेरे को 8 पैक्स बनाने हैं। जब 4 ना हो और ये बातें करना। नहीं, मैं भी अभी मेरी क्या ये विश नहीं है? अभी मेरी 2 है, मेरे को बनाने 6 ही हैं, 2 आ गई हैं। वो लंग्स हैं। नहीं, 6 पैक। उसको फेफड़े कहते हैं।
2 है, 6 और बनानी है, 8 पैक एग्स बनानी है, 6 तो सब बनाते हैं, 8 बना के दिखाओ फुटबॉलर्स की तरह। 6 फेफड़े हो जाएंगे तो फिर तो समंदर के नीचे भी रह सकता है। यार दिक्कत ये है ना यार, गोपाल जी बना नहीं सकते। आप राइटर हो, ये भी राइटर है, हम लोग नहीं डाइट कर सकते। राइटर आदमी डाइट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप जब कलम लेके बैठोगे, टाइप राइटिंग करने बैठोगे, आपको कार्ब्स चाहिए जो आपका ब्रेन चलाते हैं। दिमाग की खुराक आटा है। आटा है। एक राइटर दोस्त ने बोला, मैंने कहा क्या कर रहा है आजकल? बोला 3 दिन लिखता हूँ, 4 दिन वो कराता हूँ फिजियो। अरे मेरे साथ एक राइटर थे, वो पता क्या करते थे, जैसे राइटिंग कर ली बहुत सारी, एक ट्रेडमिल लगी है, वीआर लगाया, वीआर में चलाई फ्रांस की सड़कें ओए होए, और ट्रेडमिल पे चल लिए, अरे रे रे, बट वो 0.3 की स्पीड में चलते थे और पीछे कान में लगाया हुआ वायलिन, टंग 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 ऐसे करके। बिल्कुल ही राइटरों वाला तो गोपाल जी वही है, एक्टर की डाइट पे राइटिंग नहीं हो सकती गाइस। एक्टर की डाइट पे राइटिंग नहीं हो सकती। राइटिंग के लिए चाहिए चावल, रोटी, कार्ब्स, दिमाग चलाने के लिए। हाँ, कार्ब्स के बिना आप वो जाते तो हो। तू ये रेजोल्यूशन ले लेना, मैं नहीं खाऊंगा इस साल रोटी चावल। राइटिंग कैसे करूंगा? राइटिंग नहीं कर पाऊंगा ना। क्या पता जरूरत ही ना पड़े। क्या पता। हाँ, सबसे दुनिया का सबसे टफ काम राइटिंग है, छोड़ने को मिल जाए तो मजा आ जाए। ये वो मजबूरी ऐसी है कि लिखना पड़ रहा है अभी, क्योंकि यार सबसे टफ काम है भाई। एक्टिंग में दिमाग भी कम लगाना है, इसलिए लोग सस्टेन कर लेते हैं ना एक्टर्स का, वो प्रोटीन खा के। क्योंकि वो है ही नहीं ना, लिखना ही नहीं है ना, राइटिंग करो एक बार, साला चावल खाना ही पड़ेगा। जो उनकी डाइट है ना, उनसे आप सुडोकू सॉल्व करा लो 1 स्टार। वो नहीं कर सकते भाई। ये जो 8 पैक वाले हैं उनको दो भाई, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलेगा, दिमाग का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। चलो, इससे पहले की रेजोल्यूशन से नहीं, मैं क्रिएटिव में एक बोलना चाहता हूँ। रोस्टिंग पे चली जाए बात। नहीं, मैं एक्टर्स के, मेरे ख्याल से लेट्स। हाँ नहीं, मैं लास्ट एक एडिशन देना चाहता हूँ जी। शिवांकित ने बोला यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, तो मेरे को तो स्टैंड अप में भी ये लगता है कि काश ऐसा क्रिएट किया जा सके कि लोगों को लगे मैं बात ही कर रहा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना रॉ ये है ना, मैं बाकी आर्ट फॉर्म में भी उतना ही लैक ऑफ एंजाइटी, लॉर्ड लेसन जो भी होता है, उतना ही नंगा होकर कर तो सकूं। बाकी कॉमेडियंस की तरह आके यहाँ जोक टेस्ट मत करना बस। हम तेरे सब्जेक्ट अरे नहीं होने चाहिए। भाई, जिस दिन तुमने पकड़ना बंद कर दिया ना कि तू लिख के लाया है, उस दिन मैं जीत गया। जब तक आप पकड़ रहे हो तो वो है कि वैसे आज तू लिख के नहीं लाया, ट्रैवल कर रहा था। टाइम नहीं मिला। एक लिखा था वो कोहली वाला कि मैंने कोहली से 60,000 कम कमाए हैं, बट वो निकल गया। यही मेरा इस साल का रेजोल्यूशन ये है, जितने भी लिखे हो कोई पकड़े ना जाए। चलो गाइस, ऑन दैट बिहाफ हैप्पी न्यू ईयर। मैं ऐसे ही बोल पाऊंगा, आप लोग थोड़ा चीयर होके बोल दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। अच्छा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे। मैं थोड़ा यूट्यूबर वाली एनर्जी में दूं। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर, हे! हैप्पी न्यू ईयर। इसमें जेंजी भी बोल रहे हैं यार, आप हमें गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। करेक्ट। तो गाइस, तो साल ही बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे, हम आते रहेंगे। और अब तो क्रिकेट सीजन चालू हो रहा है, वर्ल्ड कप चालू हो रहा है, आईपीएल चालू हो रहा है। और एक चीज़ और है, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ क्रिकेट फैंस के साथ लाइव क्विज करें। लाइव क्विज, हाँ, जो हमारा चौथा दोस्त है, अब हमारे साथ सेम रूम में बैठ सकता है। सेम रूम में बैठे। बहुत अच्छे फॉर्मेट हम लोग सोच के लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट क्विज किया जाए इसी चैनल के तहत, तो आप बताइए, अगर आपको क्रिकेट क्विज में इंटरेस्ट है। और इसी के लिए ना मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अपने कमेंट साथ अपनी सिटी भी लिख दो, ताकि हमें पता हो कि लाइव लोग अपनी मेजर जनता किधर है, यस, वहीं से उसके हिसाब से गालियां सोची जाएंगी। पहला तंबू वही गड़ेगा। ये इन दी एयर सर्कस का। हाँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो अपना अपना प्रांत लिखिए, ताकि हम लोग उसके हिसाब से, उस लिंगो के हिसाब से प्लान कर सकें गालियां। करेक्ट। खाना। और हाँ, वो भी। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो करना है एंड हाइप द वीडियो। हाइप द वीडियो।